हेलो स्टूडेंट। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में अपन पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होता है, तब जाके आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में अपन फर्दर मूव करेंगे और बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लासेस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करके जाना। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके सभी लोग ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है हमारा स्पेशली फॉर WBZ 2024 एस्पिरेंट्स, ये भी ज्वाइन हो जाना। ओके, चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले उससे भी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे आपको फैमिली ऑफ लाइंस, वो मैं आगे सिखा देता हूं आपको। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस क्या होता है? तो सर एक तो मेरे को मीनिंग से पता चल रहा है, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब बहुत सारी लाइनें मेरे को दिखने वाली है, बहुत सारी लाइन, एक दो लाइन की बात नहीं होगी, यहाँ बहुत सारी लाइन की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है ऑल लाइंस विच आर पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 आर फैमिली ऑफ लाइंस। करने का मतलब सर, अगर मान जो कल को दो दुनिया में लाइनें आई, ठीक है, अब दो लाइनें होंगी तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगी ना। अगर मान जो कल को यहां पे टकरा गई, ठीक है, अब जहां पे ये टकराई वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। हाँ, और इनके टकराने वाले पॉइंट से माने इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दुनिया में जितनी भी लाइनें होंगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेंगी, ये दोनों लाइन नहीं, इन दोनों लाइन को फैमिली ऑफ लाइंस नहीं बोला जाएगा, बोला गया कि दो लाइनें जहां भी टकराएंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइनें पास होंगी, जितनी भी लाइनें, वो लाइनें अपने आप में फैमिली ऑफ लाइंस होंगी। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर उन दोनों लाइन को फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहे हो या जो डॉट डॉट से दिखा रहे हो उनको? तो जो डॉट से दिखाया उनको, ये अपने आप में फैमिली ऑफ लाइंस है। ठीक है, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस। ये जो डॉट डॉट से दिखाया है, डॉट से, ओके, ये है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा सर, मेरे को अगर कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो लिख देता हूं। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सबसे जनरल फॉर्म है। ठीक, जो आपके इस क्लास में आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाला ही काम में आएगा और एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला काम में आएगा। ठीक है, अच्छा सर, ये जो और सारी लाइनें जो फैमिली ऑफ लाइंस आप बोल रहे हो, उनकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा? तो उनकी इक्वेशन लिखने का एक ही तरीका होगा, L1 प्लस में लैम्डा L2 इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चा कंफ्यूज, L1 क्या है? L1 और L2 वो दो लाइनें हैं जिनके टकराने पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो फैमिली ऑफ लाइंस, मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइनें गुजर रही हैं, जिनको आप दुनिया में फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहे हो, वो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन भी वही दो लाइनों से आएगा जो लाइन टकरा रही हैं। अच्छा माने सर मेरे को पूरा फोकस वही दो लाइनों के ऊपर करना है जो टकरा रही है। हाँ, L1 प्लस में लैम्डा L2 में मेरा L1 और L2 वही दो लाइन है, हाँ, जो ग्रीन से दिखाया। हाँ, इक्वेशन लिखने टाइम ग्रीन वाले लाइनों का यूज करना। ठीक है, लैम्डा क्या है सर? कांस्टेंट, ये हर बार आपको निकालने के लिए कंडीशन देगा। ठीक है, तो यहां पे दिखा देता हूं, अगर दो लाइनें टकराई तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट रहा, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइनें गुजरेंगी, लेट्स से ये लाइन गुजरी, ये इसकी इक्वेशन पूछूंगा, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो दुनिया बोलेगी इसकी इक्वेशन L1 प्लस में लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। अच्छा, और सर अगर ये मान जो ये लाइन होगी तो इसकी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन भी L1 प्लस में लैम्डा L2 इज इक्वल टू जीरो। अब एक बच्चा कंफ्यूज, सर दो अलग अलग लाइनों की इक्वेशन एक ही कैसे हो सकती है? मैंने बोला एक नहीं है, लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी, इसके लिए लैम्डा कुछ और होगा, इसके लिए लैम्डा कुछ और होगा। तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे, अलग अलग लाइन मिलती जाएगी, लेकिन दिखाने का तरीका सबका सेम होगा, L1 प्लस में लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। चले आगे बात करते हैं, क्वेश्चन सिखाएगा इसका। ठीक है, इसके क्वेश्चन के इस प्रकार से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट जितना सीखा उतना ही इसके क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, वो देखना। ठीक है, सबसे पहले बोल के बैठा है ABC AP में है। अब इनका क्या करूं? हमेशा जब भी ऐसे कंडीशन दिया हो ना, बहुत बार आपको बोल चुका, बहुत बार, अभी सीक्वेंस सीरीज का रिसेंटली PYQ भी डिस्कस हुआ था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि 3 नंबर कभी भी AP में दे दें तो पूछो इनका क्या करूं, तो दुनिया पता है क्या जवाब देगी कि इनका कुछ मत करो। अगर ABC AP में है तो सामने से चल के बोलो कि बीच वाले का डबल माने 2B इज इक्वल टू A प्लस सी हो रहा होगा। अच्छा, 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, हाँ, तो B इज इक्वल टू कितना होगा? B इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन में 2। सर ऐसा आपके मन में ख्याल क्यों आया कि आपने B की वैल्यू निकाल दी? मैंने इसलिए B की वैल्यू निकाल दी ना,
अच्छा सर, सबसे पहले बच्चा कंफ्यूज, सर पता कैसे चलेगा फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है? ऐसे पता चलेगा, बोला है देन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट दैट इज, ये लाइन अपने आप में एक कोई फिक्स पॉइंट से पास कर रही होगी, और वो पॉइंट क्या होगी मेरे को वो बताना है। कितने लोग पता चला बहुत सारी लाइनें एक ही फिक्स पॉइंट से पास करती हैं। ये अगर मैं यहां पे उल्टा बोलूं तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि ये जितनी भी मेरी फैमिली ऑफ लाइंस है, जितनी भी फैमिली ऑफ लाइंस है, वो एक ही फिक्स पॉइंट से पास कर रही हैं, और वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही है। अब बच्चे को जाके समझ में आया कि सर माने अगर पूछेगा कि ये लाइन मेरी, ये फैमिली ऑफ लाइंस का जो मेरा एक पार्ट है, ये लाइन, ये वाली लाइन मेरी, अगर पूछा जाए किस से पास कर रही है, तो ये उसी पॉइंट से पास करेगी जो पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। हाँ, तो क्वेश्चन हमेशा जब भी पूछेगा बताओ कि ये लाइन कौन सी फिक्स पॉइंट से पास करेगी, कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी, तो यही मेरा स्ट्राइकिंग पॉइंट होगा कि भैया फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है। तो मैं बोल सकता हूं ये लाइन अपने आप में उन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, तो सबसे पहले वो दो लाइन तो निकालनी पड़ेगी ना अपन को। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर मुझे लगता है आपको समझाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं ये ग्रीन वाली लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, बताओ मेरे को कौन सी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो एक बच्चा खड़ा होकर जवाब देगा सर ये उस वाले फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है ना, जो पॉइंट दुनिया में तब आ रहा है जब ये दो लाइन टकरा रही हैं। मतलब मेरे को दो लाइन निकाल लेनी चाहिए। हाँ, और उन दोनों लाइनों का क्या करूं, उन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। अच्छा, एक तरीका तो वो होगा, दूसरा तरीका क्या होगा सुनना। क्या मैंने बी की वैल्यू निकाली? हाँ, अगर मैंने बी की वैल्यू निकाली तो इस इक्वेशन में पिला दो। मेथड 1 आपको सिखा रहा हूं, मेथड 1, ठीक है? अभी बहुत ध्यान से समझना, आज ऐसे टॉपिक्स अपन कवर कर रहे हैं ना जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, बहुत ही कंफ्यूज। बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता फैमिली ऑफ लाइंस का, बच्चे से क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। आज आप सीख जाओगे, इट्स माई गारंटी। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो, एक बात मेरी सुन रहे हो, तो आज आप सीख जाओगे, ठीक है? मेथड 1 आपको सिखाता हूं। अगर मैंने बी की वैल्यू क्यों निकाली सर? आपने बी की वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि मैं बी की वैल्यू इसको खिलाने वाला हूं, ठीक है? अगर मैं इसको खिलाने वाला हूं तो ax तो अपनी जगह अभी भी है, प्लस में बी की वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है? अगर मैं बी की वैल्यू रखूं तो कहीं रखूंगा a प्लस सी बाई टू, a प्लस सी बाई टू, ठीक है, इनटू में y प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा सर, इससे क्या होगा आपको? इससे ये होगा मेरा कि मेरे को तो वो दो लाइनें चाहिए, मेरे को तो दो लाइनें चाहिए, क्योंकि वह दो लाइनें अगर मेरे पास आ गए ना तो मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के बोलूंगा हाँ ये मेरा पॉइंट है जिससे ये फैमिली ऑफ लाइंस का ये वाला लाइन पास कर रहा है। अरे फैमिली ऑफ लाइंस तो बहुत सारी लाइन होंगी ना, उस परिवार का ये एक मेंबर है जो सामने से खड़ा होके आया और बोला बताओ मैं किस पॉइंट से पास कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है ना जो कि दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मेरा पूरा फोकस होगा फाइंड दी टू लाइन, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरा पूरा फोकस होगा फाइंड दोस टू लाइंस, दोस टू लाइंस। सबसे पहले वो दो लाइनें पता करो, अगर वो पता कर लिए देन फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लो। हाँ, अगर वो पता कर लिया तो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला इस पॉइंट से तो ये पास करेगा, अगर ये फैमिली ऑफ मेंबर का हिस्सा है तो फैमिली ऑफ लाइंस का हिस्सा है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब यहां से ax किया प्लस में, यहां से देखो तो कहीं मेरे को दिख रहा है कि क्यों ना सर यहां पे 2 कर लो। अगर मैंने यहां पे 2 कर लिया तो ये हो गया 2ax, ठीक है, प्लस में ay प्लस में cy और प्लस में c इक्वल टू 0 सर आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है? तब तक मेरा ध्यान गया इस बात पे कि 2ax तो यहां पे ठीक है, ठीक है, या फिर इससे मैंने काम किया कि इससे मैंने a चुरा लिया। देखना क्यों, अगर मैंने इससे a चुरा लिया, a कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरा रह गया 2x प्लस वाई। सर ऐसा क्यों किया आपने? अभी समझ में आएगा। प्लस में इससे देखोगे तो c चुरा लोगे, अगर मैंने c चुरा लिया तो अंदर आ गया y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब थोड़ा a की डिवाइड मार देना। वो क्यों सर? अभी सब आपको समझ में आएगा। 2x प्लस वाई, अभी क्यों कर रहा हूं नहीं बताऊंगा। प्लस में c बाई a और y प्लस 1 इक्वल टू 0। सर एक मिनट, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है कि ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा आपने क्यों किया, अब मेरे को पकड़ में आ रहा है। अगर मैं इसकी फोटो देखूं तो इसकी फोटो देख के मेरे को ऐसा फील आ रहा है ना, ये लिखा है L1 प्लस में लेमडा L2,
जहां लेमडा की वैल्यू सी बाई ए है। अरे सोच के देखो, क्या अगर आप फील कर रहे हो तो क्या आपको ऐसी फील नहीं आ रही है कि ये जो मेरी लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है वो L1 प्लस लेमडा L2 जैसी दिखी हुई है, इज इक्वल टू 0? हाँ। और अगर ये इस जैसी लिखी हुई है तो मेरे पास दो लाइनें कौन कौन सी हैं? मेरे पास दो लाइनें हैं आपको, मेरे पास जो दो लाइनें मिल गई, क्या मेरे पास L1 के नाम पे 2x प्लस वाई आ गया? हाँ। और क्या मेरे पास L2 के नाम पे y प्लस वन आ गया? हाँ, y प्लस वन आ गया। ठीक है, मैंने L1 प्लस लेमडा L2 से कंपेयर कर दिया। ठीक है, मैंने कंपेयर कर दिया। अच्छा, इसीलिए सर आप a और ऐसे a को कॉमन निकाले? हाँ, इसीलिए, क्योंकि मैं x प्लस वाई में एक लाइन बनाना चाह रहा था और इसीलिए मैंने a की डिवाइड की ताकि कांस्टेंट को यहां पे रख दूं, क्योंकि कांस्टेंट तो L2 के पास में होता है ना। नहीं तो एक बच्चे ये भी सोचते सर आपने c की डिवाइड क्यों नहीं मारी? हाँ, c की मारते, अगर c की मारते तो फिर इधर से काउंट करते L1 प्लस लेमडा L2, तो फिर मेरा ये L1 हो जाता है, ये L2 हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, अच्छा, मेरे को तो दो लाइनें मिल गई। कितने लोग पता चल गया? अगर ये दो लाइनें मिल गई तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अब बच्चे सोच रहे वो कैसे निकालो? अच्छा, ये इक्वल टू 0 भी तो होगा। अब वो सोच रहे वो कैसे निकालो? अरे यहां से देखोगे तो y इज इक्वल टू -1 बोलोगे ही बोलोगे। अगर y इज इक्वल टू -1 इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने इसको पिलाना होता है, तो 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0, मैंने x की वैल्यू क्या आपको 1/2 दिख गई? हाँ, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1। सर आपने मेथड 1 सिखाया, मतलब मेरे को मजा तब आएगा जब एक और आप मेथड सिखाओगे, मेथड 2। मेथड 2 देखना बहुत इजी है, बहुत इजी। सुनना कैसे? सुनना कैसे इजी है? बहुत इजी है सर, दोनों मेथड सीखना पड़ेगा। हाँ, दोनों मेथड सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में मेथड 1 बचाएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में मेथड 2 बचाएगा। अब बच्चा फिर से कंफ्यूज, मैं तो उस पार्ट को पकड़ता हूं जहां बच्चा कंफ्यूज था, सर मेथड 1 कब लगाएंगे, मेथड 2 कब लगाएंगे? जैसे इस क्वेश्चन में तो दोनों से खेल लिया। हाँ, मेथड 1 कब लगाएंगे? अब भी जब अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा ना, तब आपको अच्छे सिखा दूंगा कब मेथड 1, कब मेथड 2 और कब दोनों। और जब तो आपके पास दोनों चॉइस होगा तो मुझे लगता है अभी मेथड 2 सिखा दूंगा, अब मेथड 2 ही लगाओगे। देखना कैसे। कितने लोगों को पता चला ये 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी? यहीं पे रखता हूं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि यहीं से तो मेरा काम था ना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। हाँ, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अच्छा, एक मिनट रुकना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब एक बच्चे को दिख रहा है कि सर यहां पे लिखूं तो लिखूंगा a माइनस में 2b प्लस में c इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से ये लिख दिए? हाँ, मेरी जो लाइन की इक्वेशन थी वो देखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। सर एक काम करो, यहीं से कंपेयर कर दो। अच्छा, यहीं से कंपेयर कर दूं? हाँ, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, मैंने यहीं से कंपेयर कर दिया। अगर मैंने यहीं से कंपेयर कर दिया ना, अब मैं कंपेयर कर दे रहा हूं यहीं से, तो कितने लोग दिख रहा है? सी सी तो एक साथ कर लो, कल को हो सकता है यहाँ प्लस सी हो या माइनस सी हो, तब कंपेयर मत करना। ये इतना पार्ट भी सेम होना चाहिए, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो सी को भी सेम रखना, जैसा इसमें है सी वैसा ही इसमें भी रखना। तो यहां देखो, तो ए यहां पे ऐसा फील आ रहा है मेरे को कि किसी ने एक्स की जगह 1 रख दिया है। ठीक है, तो एक्स की जगह मैं बोल दूं 1, ओके। और y की जगह मुझे ऐसा फील आ रहा है कि सर y की जगह किसी ने -2 रख दिया है, तो मैंने y की जगह -2 रख दिया। यही मेरे x और y की वैल्यू पिछली बार भी आए थे, आप देखो तो। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आ रही है, y की वैल्यू -1। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना सिली मिस्टेक आप संभाल लेना, ये मैं बहुत करता हूँ। आप मेरे रिसेंट लेक्चर भी देखोगे तो दिखा होगा आपको, बहुत करता हूँ। ठीक है, वो आप संभाले, क्योंकि मैं पूरा फोकस पता है कहां कर देता हूँ आपको समझाने में, तो मैं इधर देखता ही नहीं, कैलकुलेशन की तरफ तो देखता ही नहीं। जब मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान खाली सॉल्व पे होगा, लेकिन मेरा पूरा फोकस आपको समझाने पे होता है, इसलिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। यहाँ मैंने 2 की मल्टीप्लाई इसको तो कर दी, लेकिन यहाँ पे नहीं की, तो यहाँ 2c होगा। ठीक है, और अगर यहाँ 2c होगा तो जिस टाइम आप c को कॉमन ले रहोगे, यहाँ y प्लस 2 होगा। ठीक है, यहां से आपको दिख गया होगा, यहाँ y प्लस 2 होगा। ओके, तो यहां भी y प्लस 2 होगा। ओके, तो y प्लस 2 होगा तो y की वैल्यू -2 होगी। ओके, y की वैल्यू जब -2 होगी तो x अपने आप में 1 हो जाएगा। y की वैल्यू -2 तो y इज इक्वल टू 1। सर मेरे को तो ठीक है, ये कैलकुलेशन तो मैं कर लेता हूं, इसमें आप गलती भी कर लोगे तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मेरे को सर इतना बताओ मेथड 1 कब, मेथड 2 कब, मेरे को बस इतना बता दो जल्दी से। तो कितने लोग सोच पा रहे हैं कि मेथड 1 में तभी लगा पाया जब b की वैल्यू इसको खिला पाया? सुनना, मेथड 1 कब लगाया? मेथड 1 मतलब वो इससे कंपेयर करना है, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है मेथड 1। हाँ,
और मेथड 2 में डायरेक्ट जो कंडीशन दी होगी ना उसी से कंपेयर कर लूंगा। कंडीशन क्या दी थी? एबीसी एपी में, तो मैंने उसी से कंपेयर कर लिया और फिक्स पॉइंट निकाल लिया। अच्छा, तो मेथड पॉइंट तो मैं मेथड 1 तो सॉरी मैं तब लगा पाऊंगा ना जब इस बी को इसमें खिला पाऊंगा। कितने लोग पता है कल को अगर बी निकालना आसान नहीं हुआ तो मैं मेथड 1 को टाटा बोल दूंगा। अगर कल को मान जाओ बी की वैल्यू निकाल पाना, क्योंकि आज के दिन आसान है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 मैंने कर दिया और इसको खिला दिया। अगर कल को बी की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है तो जो कंडीशन दी हुई है उससे वैल्यू निकाल के खिलाना मुश्किल है तो मैं मेथड 1 को मना कर दूंगा। ठीक है, और मेथड 2 को कब मना करूंगा? सोचो, मेथड 2 को कब मना करूंगा? मेथड 2 से कंपेयर कब कर पाया? जब मेरे हाथ में एक कंडीशन थी एबीसी एपी। तो कितने लोग पता है अगर कल को कंडीशन दी ना हो तो मेथड 2 को मना कर दूंगा। तो मैं लिख दूं क्या ये बात? शायद आपको नोट्स में मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। मैं लिख देता हूं ये सारी बातें, ठीक है? यहां पे लिख देता हूं बॉक्स बना के कि मेथड 1 कब लगाओगे। लिख दिया बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि मेथड 1 तब लगाओगे जब पुटिंग द वैल्यू इन द लाइन इज इजी। मतलब जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, अब ये आप समझ लेना, ठीक है? इतना आप समझ लेना, पुटिंग द वैल्यू इज इजी, सॉरी पुटिंग द वैल्यू इन द लाइन इज इजी। ठीक है, मतलब बी की वैल्यू मैंने इसमें रखा वो आसान निकला। कल को बी की वैल्यू नहीं निकाल पाया तो नहीं रख पाऊंगा, तो मेथड 1 को टाटा बोल दूंगा। और मेथड 2 को कब टाटा बोलूंगा? जब मेरे पास कंडीशन गिवन होगी तब मेथड 2 लगाऊंगा। नहीं दी होगी कंडीशन तो मेथड 2 को मैं टाटा बोल दूंगा। ठीक है, उसको भगा दूंगा। चले अगला क्वेश्चन और सिखा देगा मेरे कॉन्सेप्ट को। बोला एबीसी एचपी में है, देन अब की बार ये लाइन है और बताना है कहां से पास करेगी। तो फिर से मेरे ख्याल में आएगा फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें सर ने 2 मेथड सिखा के बताया मेरे को। ठीक है, एग्जाम में मैं बैठा हूं, मेरे सामने 2 मेथड है। अब सोच रहा हूं मेथड 1 कब लगाऊंगा। सबसे पहले तो एबीसी एचपी में तो क्या करूं, इनका कंडीशन क्या बनाऊं इसका। तो अगर कंडीशन बनाऊंगा तो एक ही बात लिखूंगा, क्या? बीच वाले का डबल। अरे एबीसी एपी में है तो 1/a 1/b और 1/c एपी में होंगे। अगर एबीसी एचपी में है तो बीच वाले का डबल माने 1/b का डबल 2/b, और किनारे वाले का सम दैट इज 1/a और 1/b। भूल भी गए तो एबीसी एचपी में है तो 1/a 1/b और 1/c को एपी में कर लोगे, तब कंडीशन लिख देना। कितने लोग बताएंगे अगर यहां से बी की वैल्यू निकालने जाऊंगा, ठीक है, तो अगर मैं बी की वैल्यू मान जाओ निकाल भी लूंगा, ठीक है मान जाओ निकाल लिया, यहां से बी की वैल्यू अलग निकल भी सकती, इजी होगी। लेकिन जब रखने जाऊंगा ना तब पिट जाऊंगा, क्योंकि x अपॉन में प्लस वाई अपॉन में बी प्लस में जेड अपॉन में सी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मुश्किल होगा। तो क्यों मैं मुश्किल रास्ते चुनूं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ बी, अगर मैं बी की वैल्यू पुट करने जाऊं, इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन काम होगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, यहां पे लिख देता हूं, शायद थोड़ी इंग्लिश भी आप ठीक कर लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इज डिफिकल्ट कर लेता हूं, नहीं तो कुछ लोग मेरी इंग्लिश पे भी हंसने लगेंगे। ठीक है, हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इज डिफिकल्ट। ठीक है, यहां पे बी की वैल्यू रख पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं मेथड 1 को मना कर दूंगा। ठीक है, कि बेटा तू मत लगाना, तेरे को नहीं लगाऊंगा, तो मेथड 2 को लगाऊंगा। और मेथड 2 क्या बोलता है डायरेक्ट कि इसी को सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करो। अगर मैंने इसी को सॉल्व किया तो कितने लोगों को दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि इसका एलसीएम ले लूं। अच्छा, यहां पे सी होगा, ठीक है, सी। तो अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो इधर दिखेगा 2ac। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा a प्लस सी, बी की मल्टीप्लाई होते हो जाएगा ए बी प्लस में आपको हो जाएगा bc। ठीक है, ac हुआ तो ऊपर हो जाएगा आपको c प्लस में a तो bc। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब जो गिवन लाइन है मेरी उसको देखना, जो मेरी गिवन लाइन है उसको देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, मैंने मेथड 1 को भगा दिया और मैं मेथड 2 से खेल रहा हूं, मैं मेथड 2 से खेल रहा हूं। ओके, मेथड 2 क्या? कंडीशन को ही पकड़ो और उसी को गिवन लाइन से कंपेयर कर दो। अगर मैंने गिवन लाइन को देखा तो ये भी अपने आप में थोड़ा डरावना है, x अपॉन में y अपॉन में y अपॉन में b प्लस में z अपॉन में c इज इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करके इस जैसी फोटो बनाता हूं। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या? तीनों का एलसीएम ले लो। अगर मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया तो नीचे आपको एबीसी दिख गया होगा। ओके, इधर की दुनिया में आपको ऊपर दिख गया होगा XBC। ठीक, तो यहां पे मैं लिख देता हूं XBC प्लस में यहां पे दिख गया होगा आपको YAC, YAC। ठीक है, प्लस में
यहां दिख गया होगा आपको जेड, और जेड के हाथों में ए बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितने लोगों को दिख गया यहां से एक्स बी सी प्लस में वाई ए सी प्लस में जेड ए बी माइनस में एबीसी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरी गिवन लाइन की ओरिजिनल फोटो आ गई, जिसको लेके मैं मार्केट में जाऊं तो इससे कंपेयर करने लायक होऊंगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, यहां पे इसको भी थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, इसमें भी प्लस माइनस को एक साइड ही सबको एक साइड बुला लेता हूं। अगर इसको सबको एक साइड बुला लिया तो ए बी प्लस में बी सी माइनस में 2ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? तो नहीं दिख रहा, एक मिनट, प्लस में 2ac इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको इधर ही लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लूं, ए बी प्लस में बी सी माइनस में 2ac, ए बी प्लस में बी सी और माइनस का 2ac इक्वल टू 0 है, माइनस का 2ac इक्वल टू 0, यही है ना? इससे मेरे को कंपेयर करनी है, फील बताना कैसे आ रही है आपको। क्या ए बी से ए बी यहां पे दिख गया? ठीक है, तो जेड की जगह कौन बैठा है बताना? जेड की जगह कहीं सर 1 बैठा है, इधर पॉइंट लिखते जाना, जेड की जगह 1 बैठा है। एक्स की जगह कौन बैठा है? बीसी, एक्स की जगह तो सर 1 बैठा है, हाँ एक्स की जगह भी 1 बैठा है। ठीक है, अच्छा, और सर AC की जगह कौन बैठा है? Y की जगह कौन बैठा है? -2, तो Y की जगह -2। तो मेरे जो फिक्स पॉइंट आ गए वो तो मेरे को तो x और y ही बताना होता है, तो x1 और y -2, तो मेरे फिक्स पॉइंट आ गए 1, -2। भाई तो मैंने आपको समझाने में थोड़ा टाइम लिया ना, तो मेथड 2 बहुत इजी है, बहुत। ठीक है, चले आगे बात करता हूं। अब यहां दिखाता हूं, अब यहां पता करते हैं कौन सा मेथड फेल होगा। सबसे पहले एग्जाम में बैठे हैं, मैं हमेशा क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ये फील करा के आप एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो, लेक्चर देख के क्वेश्चन नहीं सोच रहे हो, एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो। एग्जाम में बैठे पड़ा क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट बाय व्हिच लाइंस आर पासिंग, मेरे को पॉइंट बताना है जिससे ये वाली लाइन पास करेगी, तो ये वाली लाइन फैमिली ऑफ लाइंस का हिस्सा मान सकता हूं। और फैमिली ऑफ लाइंस किस फिक्स पॉइंट से पास करती है? जब दो लाइनें टकराती हैं, तो मेरे को दो लाइनें पता करनी चाहिए, मतलब सर ये फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है। पता चल गया मेरे को एग्जाम में बैठ के फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है। फैमिली ऑफ लाइंस के नाम में सर ने 2 मेथड सिखा के भेजा है, ठीक है, और दोनों मेथड को बहुत अच्छे से सिखाया, कब लगाना है कब नहीं लगाना है। कितने लोगों को पता चल गया कि यहां तो कंडीशन ही नहीं दी हुई है। अरे बोला ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या कंडीशन है? पिछली बार तो एचपी दिया था, उसके पिछली बार एपी दिया था, ठीक है, तो कंडीशन दी हुई थी, तो कंडीशन दी है तो मैं मेथड 2 को हाँ बोलूंगा, हाँ मेथड 2 लगा सकता हूं। लेकिन यहां तो साला कंडीशन ही नहीं दी हुई है, तो मैं मेथड 2 को मना कर दूंगा। ठीक है, रीजन अगर कोई पूछेगा आपका क्लासमेट तो बोल दोगे क्योंकि भैया यहाँ पे कंडीशन ही दी हुई है। ठीक है, अब मैं मेथड 1 को लगाता हूं। आइए, मेथड 1 को लगाना मतलब सर कंडीशन दी हुई तो मेथड 1 मतलब तो वैल्यू पिलाना होता था, हाँ, लेकिन सर आज के दिन तो कुछ कंडीशन ही दी, तो वैल्यू कहां से लाऊं? हाँ, वैल्यू नहीं लाओ, इसी की फोटो सुधारो। तो मैं लिख देता हूं यहीं पे, गिवन लाइन की मेथड 1 में एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, गिवन लाइन की फोटो ठीक करो। अच्छा, फोटो ठीक करो, वो कैसे करे सर? फोटो कैसे ठीक करे? अरे फोटो ठीक करो कहने का मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 जैसी सुंदर फोटो बनाओ। अच्छा, मेरे को ये करना है सर? हाँ, मतलब वैल्यू पुट करना इज नॉट मेथड 1, वो भी मेथड 1। और सोचो वैल्यू पुट करके क्या करते थे अपन? फोटो ही तो सुंदर बनाते थे ना। तो हर बार जरूरी थोड़ी है कि बीमार पड़ने पर दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे भी आदमी ठीक हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार दवा खिलानी पड़ेगी, बिना दवा के फोटो सुंदर कर लो, बिना दवा के ठीक कर लो। तो अगर मैं करने गया तो मैं आगे तो लिख देता हूं a प्लस में b, x प्लस में a माइनस में b, और यहां पे देखो तो लिखा हुआ है आपको a माइनस में b y, और मैं -2a और -3b वाले लोगों को भी इधर बुलाना पसंद करूंगा। एक साइड बुला के खिला करो ना, इससे इजी होता है। ठीक है, अच्छा सर इतना अगर है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप तो एबीसी कॉमन निकाल के खेलोगे, क्योंकि आपको लैम्डा चाहिए होगा, कांस्टेंट चाहिए होगा, तो कांस्टेंट को कॉमन निकाल के खेलोगे ना। तो इसीलिए सर आप अगली लाइन में मल्टीप्लाई भी करोगे, ax प्लस bx लिखना पसंद करोगे, हाँ। प्लस में यहां से देखो तो ay माइनस में by लिखना पसंद करोगे सर, हाँ बिल्कुल। और माइनस का 2a और माइनस का 3b इंतजार करवाओगे कि रुको बेटा तुम अभी पहली लाइन में, तुमसे मैं दूसरी बारी में निपटूंगा, और दुनिया को बोलूंगा एक कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने एक को कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया x और माइनस का y, और यहां से अगर बुरा नहीं मानोगे तो मैं माइनस को 2 कॉमन ले लूं क्या? हाँ, ठीक है।
और प्लस का b लिख रहे होगे सर, हाँ, और यहां से x माइनस में y और माइनस का 3 कॉमन ले रहे होगे सर, हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। तब सर आपको दिमाग में अगर मेरे को तो लैम्डा चाहिए, तो x माइनस में y माइनस में 2 प्लस में b बाई ये कर दो, एक की डिवाइड मार दो, क्योंकि आपको L1 प्लस लैम्डा L2 चाहिए, तो L1 को अकेला करना पड़ेगा, ठीक है, x माइनस y माइनस 3। तो कितने लोगों को 2 लाइनें दिख गई? एक लाइन तो ये हो गई सर, पकड़ो इसको L1 और एक इसको पकड़ो L2, ये मेरी सुंदर फोटो हो गई L1 प्लस लैम्डा L2 जैसी। तो मैं L1 L2 निकाल लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप खुद निकाल लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो बचपन में पढ़े हो ना, x माइनस वाई माइनस 2 x माइनस वाई माइनस 3 को भिड़ा दो, ठीक है। कोई बच्चा वो भी नहीं पढ़ा, वो तो सोच रहे सर मैंने बचपन में पढ़ा होता तो अभी आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो सिखा देता हूं, x माइनस वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे निकालते हैं। और यहां से देखो तो अगला है आपको x माइनस वाई माइनस 3, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या करूं इन दोनों को कि एक वेरिएबल मेरा डिलीट हो जाए, माइनस कर दो, ठीक है, बच्चों की तरह कर रहा हूं, बिल्कुल उन बच्चों को सिखाने के लिए जिन्होंने बचपन में सिर्फ खेल कूद किया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, ठीक है। यहां पे देखो तो एक मिनट, मैंने बोला ना थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। यहां से देखो मैंने क्या चमत्कार किया, ए में x निकाला और ए में y के टाइम में प्लस होगा ना, वही मैंने सोचा दोनों वेरिएबल उड़े जा रहा है, प्लस में y, ठीक है, तो प्लस में y, यहाँ पे तो प्लस का y और प्लस का y 2y हो जाएगा, और यहां से प्लस का 3 और माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब इस y इज इक्वल टू 1/2 को कहां रखूं? अरे किसी में मन के दिन, कोई भी मन करे किसी में रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ठीक है। चले, ये इधर भी प्लस का 1 होगा और इधर माइनस का 1 हो जाएगा। ओके चले आगे मूव करता हूं। तो अगर आपको मजा आया हो फैमिली ऑफ लाइंस के, अब आपको फील आ रहा हो कि हाँ अब मैं क्वेश्चन कर दूंगा सर इसके, तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना बाकी है, देखो मैं इसको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने इस पे एक सेपरेट लेक्चर ले लिया, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछेगा इस टॉपिक से। बाकी सबसे पूछे या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन इस टॉपिक से तो पकड़ के क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो ये पार्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना, ये लेक्चर अच्छे से सीख लिया, तो आप मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है ये, इसलिए आराम से सिखा रहा हूं आपको। बोला इफ दिस इक्वल टू 0 देन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऑलवेज प्रूव दैट नहीं होना चाहिए, सॉरी, पासिंग, ऑलवेज पासिंग थ्रू, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चमत्कार है, पासिंग थ्रू, ऑलवेज पासिंग थ्रू। अब क्वेश्चन देखना, ये भी इंटरेस्टिंग है। इफ दिस इक्वल टू 0, अरे हर बार आपकी किस्मत सही होगी, एबीसी इज इक्वल टू एपी, एबीसी इक्वल टू जीपी, एबीसी इज इक्वल टू एचपी, उसको सीक्वेंस सीरीज से प्यार थोड़ी होगा, जो थोड़ी हर बार वैसे ही कंडीशन देगा, ये भी तो एक कंडीशन ही है, हाँ इट इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन। सर मैंने कंडीशन गिवन है, हाँ, एबीसी इज इक्वल टू एपी वो भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है। तब पूछ रहा है बता ये लाइन कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ऑलवेज पासिंग थ्रू। सर मेरे आंखों को पासिंग थ्रू देख के ही ना दिमाग को फैमिली ऑफ लाइंस याद आ जाती है, FOL, फैमिली ऑफ लाइंस। कंडीशन दी हुई है, तो कितने लोगों को लग रहा है कंडीशन दी हुई माने मेथड टू चलेगा, मेथड टू चलेगा, और यहां से अगर कोई वैल्यू भी निकालने जाओगे ना तो खत्म हो जाओगे। इसीलिए काम करता हूं, इसी की फोटो इस जैसी बना के सोच लेता हूं। आइए एक बार लिखते हैं इसको, आओ बेटा तुमको लिखता हूं 16a स्क्वायर माइनस में 40ab प्लस में 25b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि क्यों ना, c से तो मेरे को मतलब नहीं है ना, अरे c तो अपना कांस्टेंट है, मेरे को तो खाली इतना पार्ट से मतलब है, c तो मेरा कांस्टेंट का काम करेगा, मेरे को तो खाली यहां से लेकर यहां तक मतलब है, इतने दूर से मतलब है मेरे को, इससे तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको तो मैं आराम करने दूं, हाँ तेरे से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अच्छा इतने दूर से अगर मतलब है तो यहां से पता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, अगर आप सोच पाओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बहुत ध्यान से देखोगे तो कहीं अपने आप में 4a का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और ये प्लस में 5b का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक, और इसको ध्यान से देखो तो ये 2 इंटू 4a इंटू 5b लिखा है, इज इक्वल टू c स्क्वायर कर देता हूं तब तक। अच्छा अगर ये इतना सा लिखा तो ये तो आपको दिख गया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसको क्यों ना मैं 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर लिख दूं, इज इक्वल टू c स्क्वायर लिख दूं। अच्छा सर ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग हो गया? एक बच्चे ने बोला सर ये ऐसे इंटरेस्टिंग हो गया कि सर मेरे को दो कंडीशन आ गई, एक ही कंडीशन दी हुई थी,
लेकिन उससे दो कंडीशन निकल गई, सोचना है कैसे। 4a माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कितने लोग पता है दो डंडे खुलेंगे। एक बार मैं बोलूंगा 4a माइनस 5b को कि बेटा तुम c के बराबर हो, और एक बार बोलूंगा 4a माइनस 5b को कि तुम माइनस c के बराबर हो। अरे क्योंकि जिस टाइम रूट करूंगा, रूट जब हटता है तो मॉड आता है, और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू मॉड y का मतलब कहीं नहीं होता माइनस x इज इक्वल टू माइनस y। इसका मतलब होता है जब दो साइड आप मॉडुलस हटाते हो ना, तो एक ही साइड माइनस लगाओ, ठीक है। यानी कि दोनों साइड आपने माइनस लगाया और माइनस मैंने डिलीट कर दिया, मैंने पिछले क्लास में कहीं आपको बोला था। ओके, अच्छा ये तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है आपको। तो यहां से मैंने दो लकीरें खींच दी। कितने लोग पता है कंपैरिजन में कौन जाएगा? अरे दोनों। अगर इसको मैं भेजूंगा तो इसने क्या गलती किया है? तो बच्चे ने बोला अच्छा दो दो पासिंग पॉइंट आएंगे, हाँ दो दो आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अपनी लाइन लाता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। भैया आओ, कंपेरिजन का टाइम आ गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इधर आया। ओके, अच्छा जिसको कंपेयर करने जा रहा था ना उसमें सी नेगेटिव था। सोच के देखो, एक बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं, सर सी पॉजिटिव है। अरे इधर पॉजिटिव है, मेरी लाइन में सी इधर है, तो आप इधर क्यों रखे हो? इधर भेजो ना। तो अगर इसको भेजता हूं तो ये बोलेगा 4a माइनस में 5b माइनस में c इक्वल टू 0 हूं। तो मैंने बोला था c को सेम कर लो। अगर c को सेम करने जाऊंगा, मैंने c को पॉजिटिव करना है, हाँ, तो माइनस 4a प्लस का 5b और प्लस का c इक्वल टू 0 होगा। अगर इससे कंपेयर करने जाऊं तो कितने को दिखेगा कि कहीं मेरा x की जगह माइनस 4 बैठा है और कहीं मेरा y की जगह प्लस 5 बैठा है। तो यहां से जो मेरे दो सुंदर पॉइंट्स आ गए वो आ गए -4,5। आया समझ में? और इधर से देखूं तो इधर से मैंने सीखा तो यहां से तो सिंपल है। यहां देखा तो 4a माइनस में 5b प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कंपेयर करूंगा इसी से, तो मेरे को लग रहा है कि यहां तो c पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक x की जगह कौन बैठा है? 4, ओके, और y की जगह कौन बैठा है? माइनस का 5। तो यहां से जो मेरे दो सुंदर पॉइंट आ गए ना, वो आ गए 4,-5, ठीक है। तो मेरे जो दो पॉइंट आ गए, एक -4,5 आ गया और 4,-5 आ गया। कितने लोगों को पता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि कब कौन सा मेथड लगाएं, और ये भी सीखना इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया कि हर बार कंडीशन के नाम पे एपी जीपी और एचपी नहीं देगा, ऐसी भी कंडीशन देगा। तो अगर कंडीशन दी हुई है और कोई एक लाइन को पूछ रहा है बताओ वो किससे पास करेगी, तो कंडीशन गिवन है तो मेथड 2 लगाओ, ठीक है। और अगर कल को अगर कंडीशन दी तो क्यों मेथड 1 से बात करूं? मैं मेथड 1 को बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, मैं मेथड 2 लगा दूंगा। मेथड 1 कब लगाऊंगा? जब मेरे पास कोई कंडीशन ही गिवन नहीं है, ठीक है। ओके, चले आगे मूव करता हूं। इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन अ लाइन इज 0 देन ऑलवेज पासिंग थ्रू। अब कंडीशन ऐसे भी देगा, कैसे देगा सर? कि बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि किससे पास करेगा। अब यहां पे लाइन ही नहीं दिया, अरे हर बार लाइन दे रहा था x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अब की बार लाइन ही नहीं दिया। तो अरे तो आप अपने घर से चल के लाइन मान नहीं सकते हो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0? क्या तकलीफ है? अपने घर से चल के बोल दो कि ये मेरी लाइन होगी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा ऐसे भी हाँ मान भी लेते हैं, हाँ मान भी लेते हैं। नहीं दिया है क्वेश्चन में तो खुद अपने घर से मान लो। अब कंडीशन खुद बनाओ, कंडीशन तो दी हुई है ना। इस बार कंडीशन दी थी कंपेयर करने के लिए, लाइन ही नहीं दी थी, मैंने लाइन को मान लिया। अब कंडीशन के पीछे भागो। क्या बोल रहा है कंडीशन? कंडीशन बोल रहा है 1,0 से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे इस पे, 1,1 से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और एक और आई थिंक दिया होगा क्वेश्चन में 0,1, ठीक है, एक और दिया है 0,1, और 0,1 से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तीनों का सम, तीनों परपेंडिकुलर का सम 0 होगा। 1,0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब 1,0 से इसकी डिस्टेंस पिछले क्लास में आपको सिखाई थी, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस क्या होती है, इसको इसमें पिला दो मॉडुलस लगा के। अगर मैंने इसमें पिलाया, मैंने x की जगह 1 रखूंगा तो a, y अपना डिलीट हो जाएगा क्योंकि y की जगह 0 आएगा, ठीक है। इतना बड़ा मॉड ना करो सर, केवल a प्लस सी चाहिए। अपॉन में अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे ही करोगे, प्लस में ये तो मैंने 1,0 से इस पे परपेंडिकुलर खींची उसकी दूरी है, प्लस में जब मैं 1,1 से खींचूंगा तो a प्लस बी प्लस सी लिखूंगा, अपॉन में अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में यहां जब खींचूंगा तो 0,x मर जाएगा, तो मेरे को दिखेगा कहीं b प्लस में c अपॉन में अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीनों का सम 0 है। दिख रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं। अगर तीनों का सम है तो यहां से सर नीचे से तो मेरे को दिख रहा है कि ये इधर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा,
मेरे को रह जाएगा मॉड में a प्लस सी, प्लस में मॉड के अंदर मेरे को हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हाँ, प्लस में मॉड के अंदर हो जाएगा मेरे को b प्लस में c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखूं तो इनको मॉडुलस से खोल लेंगे a प्लस सी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, a प्लस में b प्लस में c प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। इनको मैंने मॉडुलस से बाहर निकाला क्योंकि इसके पास मेरे इसके अलावा क्या ही ऑप्शन होगा कि मैं a प्लस सी को एक बार पॉजिटिव लूं नेगेटिव लूं, कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में लिख के भेजता a प्लस ए बी सी आपके पॉजिटिव है, क्योंकि उसने लाइन ही नहीं दी तो एबीसी के बारे में बात क्यों करे, तो आपको एज्यूम कर लेना होगा कि तीनों डब्बे पॉजिटिव होंगे, ओके। अच्छा सर एक काम करते हैं कि अब यहां पे तो एक ही काम करेंगे, ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस में सी और सी को जोड़ेंगे 3c हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और यहां से देखो तो सर कहीं मेरे को दिख रहा है b और b जुड़ के 2b हो गया, 2b प्लस में, बट सर मेरे लाइन में जो था ना वो था ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, उसमें तो सर c अकेला बैठा था, हाँ। और मेरी जो अभी कंडीशन निकली इससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, तब कंपेयर कर लूं जब c को अकेला कर लूं, तो मैंने c को नेगेटिव से बनाना से नेगेटिव से पॉजिटिव सिखा दिया, अब c को अकेला कैसे करेंगे, 3 है इसके हाथ में, 3 से डिवाइड मार दो, तो क्या यहाँ 2/3a दिखेगा, प्लस में यहाँ 2/3b दिखेगा, और प्लस में c इक्वल टू 0 यहां भी दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं फील करूंगा x की जगह बैठा हुआ 2/3, ठीक है, y की जगह बैठा हुआ 2/3, ठीक है। तो मेरे जो 2 पॉइंट हो जाएंगे दुनिया को बताने के लिए वो हो जाएंगे 2,3 और 2,3। चले मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही तो आज का टॉपिक था, फैमिली ऑफ लाइंस तो अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा हालांकि सिलेबस का ही पढ़ा, लेकिन मैंने वो पिछले क्लास में आपको कवर नहीं किया था तो आज के क्लास में कवर कर दिया। मैंने सोचा कि दोनों क्यों ना एक ही क्लास में पढ़ाऊं, क्योंकि दोनों थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजिंग है, ठीक है। चलिए रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजिंग है बस। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि एक चीज बस रिलेटेड है दोनों में कि दोनों में 2 लाइनें आएंगी, L1 और L2 दिखेगा ही दिखेगा आपको। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात की जाती है। अभी तक मैंने आपको एक लाइन की इक्वेशन सिखाया है, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए y प्लस में mx इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो भी एक लाइन होगी, सबसे सिंपल लाइन, ठीक है। या ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन, ठीक है, जनरल फॉर्म उसका। अच्छा अभी तक अपन ने एक लाइन की इक्वेशन सीखी है लिखने के लिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बोलता है कि मैं आपको 2 लाइनें दे रहा हूं, ठीक है, मेरे को 2 लाइनें, एक का नाम है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और बोला मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बताओ ना, ध्यान से सुनना, मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो इक्वेशन अपने आप में इन दोनों इक्वेशन को एक साथ दिखा रही हो, एक साथ दिखा रही हो। अच्छा मतलब मेरे को एक ऐसी इक्वेशन दे दो जो कि उस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उनमें ये दोनों लाइन की इक्वेशन छुपी हुई हो, मतलब इन दोनों को एक साथ दिखाने का तरीका क्या होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 कर दो। अच्छा एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो अभी तक आपने दिखाया नहीं, वो एक लीनियर होती है, हाँ x में और y में लीनियर होती है, हाँ देखो तो x की डिग्री 1 और y की डिग्री भी 1। तो अगर आप अकेला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखोगे, सिंगल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो वो अपने आप में लीनियर होती है, लीनियर इन x एंड y, लीनियर इन x एंड y। सिंगल लाइन की इक्वेशन, सिंगल लाइन, सिंगल की स्पेलिंग भी ठीक है, सिंगल लाइन की इक्वेशन अपने आप में लीनियर होती है सर। अच्छा ये कब दिखाया, अभी दिखा देता हूं आपको, देखो x की डिग्री 1 y की डिग्री 1, सिंगल लाइन की लीनियर होती है। हाँ जिस दिन आप लीनियर को मल्टीप्लाई करोगे, सोचो x और x मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो दुनिया को x स्क्वायर दिखा रहे होंगे। अच्छा y और y मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो दुनिया को y स्क्वायर दिखा रहे होंगे। c1 और c2 मल्टीप्लाई होंगे तो c1 इंटू c2 दिखा रहे, वो मेरे को एक ही कांस्टेंट ही मिलेगा, मेरे को x और y को पकड़ के चलना चाहिए। एक बच्चे ने बोला अरे ये तो 2-2 डिग्री वाला बन गया, हाँ इसलिए बोला गया कि जब आप 2 स्ट्रेट लाइन को एक साथ दिखाओगे तो आपको जो दुनिया में नजर आएगी वो 2 डिग्री इक्वेशन नजर आएगी। अच्छा और चूंकि वो इक्वेशन बनी तो है 2 ही लाइन की इक्वेशन से ना, तो अगर उन दोनों लाइन पे कोई पॉइंट है और उसको सेटिस्फाई कर रही है तो आपने जो इन दोनों को मिला के लाइन बनाई वो उसको भी सेटिस्फाई करेगी। हाँ नॉर्मल सी बात है। अरे नहीं क्लिक किया, आप इधर देखो, अगर एक लाइन मैंने यहां पे लिया, एक लाइन यहां पे लिया, हाँ और इन दोनों को मिला के मैंने एक लाइन बना दिया, मिला के बनाने का मतलब कि इक्वेशन बना दी,
ठीक है, ये वाली लाइन की जो इक्वेशन है ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है और इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं बोलता हूं कि इस पे एक पॉइंट पाया जा रहा है 2,3, समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी काम में आएगा। और मैं बोलता हूं इस पे भी एक पॉइंट है, लेट्स से 4,5, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, माने इस पे 2,3 भी रहेगा और 4,5 भी रहेगा। वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो बना है ना ये इन्हीं दोनों लाइनों से बना है। तो अगर इन दोनों लाइनों पे कोई पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसको भी करेगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वही लिखा है, सेटिस्फाइंग पॉइंट लाइंग बोथ ऑन द लाइन, ठीक है, इसका यही मतलब है। चलिए आगे बात करते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन, कितने लोगों को दिखा कि x की मल्टीप्लाई x से होगी, x स्क्वायर दिखेगा। अच्छा, y की मल्टीप्लाई भी y से होगी, y स्क्वायर दिखेगा। हाँ, तो सर दोनों की डिग्री तो 2 2 ही होगी ना, मैंने x की डिग्री भी 2 और y की डिग्री भी 2। हाँ, ऐसी इक्वेशन को दुनिया होमोजेनियस इक्वेशन बोलती है, ठीक है, जिसमें x की डिग्री ऑफ x की डिग्री लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये लिखा हुआ है, ये तो क्या लिखना है यहाँ पे, लिखा हुआ है इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ x एंड y इज इक्वल, उसको दुनिया होमोजेनियस इक्वेशन बोलती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखा दिया, 2x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर प्लस में 22xy इक्वल टू 0, ठीक है, क्या इसमें x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 2 है, बराबर है? हाँ भरते हो, हाँ हाँ बोलते हो, अगर है तो होमोजेनियस इक्वेशन है। सर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, POSL पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वो कैसे पता चलेगा मेरे को? वो आगे सीखेंगे कैसे पता चलेगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आगे, ठीक है, आगे। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करना, क्या इस एग्जांपल में ही ऑब्जर्व कराता हूं आपको। इस एग्जांपल में मैंने एक चीज नोटिस किया, x और y की डिग्री बराबर है तो होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट नहीं है सर। अरे ध्यान से देखो, 22xy तक गाड़ी रुक गई, अरे इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो x की x से मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर मिलेगा, x की y से भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो xy वाला टर्म तो आएगा ना, तो वही xy वाला टर्म है, इसको देख के क्यों इतना डर रहे हो? वही xy है, जब आपने x और y की मल्टीप्लाई की और मिल गया, लेकिन साला कांस्टेंट नहीं है सर इसमें। तो उससे क्या हुआ कांस्टेंट नहीं है तो? सर होता है तो उससे कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब जरूर लाइन मेरी, सोचो सोचो, ओरिजिन से पास कर रही है। ये कब सीखा सर? लाइन ओरिजिन से पास करी तो कांस्टेंट नहीं होगा? नहीं, अगर मैं लिखता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मैंने y इज इक्वल टू एक्स को 2 ऊंचा करना, वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो प्लस सी होता है ना वो इंटरसेप्ट को दिखाता है। ये बात मैंने आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी में समझाई थी कि जो c होता है वो अपने आप में इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट तो तभी कटेगी जब ओरिजिन से ऊपर या नीचे होगा। अगर कल को ओरिजिन पे ही हो गया तो काहे का इंटरसेप्ट, तो काहे की सी की वैल्यू? मैंने अब जाके बच्चे को समझ में आया कि सर अगर कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज कीपिंग नो एनी कांस्टेंट, यहां पे लिखना चाहिए नो एनी कांस्टेंट, सो इट विल बी पासिंग थ्रू 0,0। अच्छा, मैंने ये लाइन सर अपने आप में पासिंग थ्रू 0,0, मैंने 0,0 से पास कर रही है, वो आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि सी नहीं है इसके घर में, इसके घर में सी नहीं है, कांस्टेंट नहीं होगा तो 0,0 से पास करेगी। हाँ, ये बात थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि अगर ओरिजिन से पास करेगी तो इंटरसेप्ट ही नहीं बनाएगी, और इंटरसेप्ट ही नहीं बनाएगी तो सी अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू mx प्लस सी में आपको समझाया था, ठीक है। चले आगे बात करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री दिखेगी कैसी? ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको L1 L2 इज इक्वल टू 0 बोला, अब बोला आज के दिन मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो दो इक्वेशन जो लेंगे, L1 के नाम पे अपन बोल देते हैं A1 x, जो अपन ने यहां पे कंसीडर किया था A1 x। मेरे साथ रहना क्लास में, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं, प्लस में C1 इक्वल टू 0, ये मेरी लाइन 1 है, और लाइन 2 इज इक्वल टू A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इक्वल टू 0। किसी आलसी बच्चे ने बोल दिया मैं 2 लाइनों को लेके नहीं जाऊंगा, मेरे को 2 लाइनों से एक लाइन ही कर दो ताकि मेरे को थोड़ा सा हल्का लगे, ठीक है। अब मैंने बोला तेरे को 2 लाइन से एक लाइन चाहिए, मतलब तेरे को L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 कर देना चाहिए। आइए मेरे साथ L1 इंटू L2 कीजिए। अगर मैं करूंगा तो यहां लिखूंगा A1x प्लस में B1y, मैं लिख देता हूं ताकि मल्टीप्लाई करूं तो बिल्कुल आपको दिखे, ठीक है। A2x प्लस में B2y प्लस में C2 और इक्वल टू 0 क्या लिखना? अरे 0 और 0 की मल्टीप्लाई मत करना, इक्वल टू 0 इधर लिखना। अच्छा, इतना सा काम कर दिया आपने। अगर इतना सा काम कर दिया, A1x की मल्टीप्लाई जल्दी से करना तो A1 इंटू A2x स्क्वायर हो गया सर, ठीक है। अच्छा, तब तक A1x की मल्टीप्लाई सबसे होगी ना, A2x हुई तो ये हुई,
a1x की मल्टीप्लाई b2a से होगी तो a1 b2xy दिख रहा होगा, मना नहीं करोगे, ठीक है। प्लस में c1 की a1x की मल्टीप्लाई c2 से हुई तो दुनिया को दिखा a1x इंटू c2, देखना, ठीक है। प्लस में b1y की मल्टीप्लाई होगी तो होगा a2 b1 और कहीं सर मेरे को दिख रहा है xy, हाँ xy, ठीक है। अब b1y की मल्टीप्लाई b2y से होगी तो b1 इंटू में b2y स्क्वायर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़े देर के लिए साइड हो जाता हूं, थोड़े देर के लिए दिखता ही नहीं हूं। अब आपको दिख रहा होगा ना, क्योंकि मैं नहीं दिख रहा हूँ। b1 इंटू b2y स्क्वायर हो गई। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई c2 से कर लेते हैं तो b1y इंटू में c2। सर c1 की भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सर बहुत लेंदी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। c1 की मल्टीप्लाई करते हैं a2x से, तो इसके बाद का भी समान इधर है c1 a2x माने a2x, ठीक है। प्लस में इधर देखना c1 की मल्टीप्लाई b2y से हो रही है तो c1 b2y और c1 की c2 से मल्टीप्लाई होगी तो c1 इंटू c2, c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। ये इसके बाद का है अभी, ठीक है। इसमें से जब आप कॉमन ले रहे होगे, इसमें से जब आप कॉमन ले रहे होगे, ठीक है। अच्छा, एक और काम आपको आसान करने के लिए कर देता हूं, अब भी मैं आपको समझाया नहीं, अब मैं बता देता हूं एक और काम आसान करने के लिए कि मैं ऐसी लाइनों को ले रहा हूं ना जिसमें कांस्टेंट नहीं है, तो सर उससे क्या होता है, अरे मैं ऐसी लाइनों को लेता हूं ना, क्योंकि सामने वाला अभी अभी बात किया, उन लाइनों को पकड़ो जो 0 0 से बात कर रही है, तो मैं वैसे लाइनों को पकड़ा जो 0 0 से पास कर रही है, इसीलिए मैं c1 और c2 को डिलीट कर दे रहा हूं। उससे क्या होगा सर मेरा, अभी अब मैं डिलीट कर, मैं चाहता तो पहले करता, लेकिन मैं आपको इतना दिखा नहीं पाता मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैंने किया तो c1 c2 वाले सब डिलीट करो, तो जल्दी से ये c2 को भी डिलीट करो, ठीक है। इधर भी देखो तो इधर तो सब c वाले पर जाती थी, ये सबको डिलीट कर दो, सबको डिलीट कर दे। अब केवल फोकस इधर इतने से पार्ट में, तब तक मैं इसको इधर लिख दूं ताकि आपको दिखेगा b1 इंटू b2y स्क्वायर, ठीक है, और इधर से डिलीट कर दूं, ठीक है। अब देखना, मैं a1 इंटू a2 दो छोटे a के प्रोडक्ट को, ये x के कोफिशिएंट है, दोनों x के कोफिशिएंट को बड़े a से दिखा देता हूं, कैपिटल A x स्क्वायर, ठीक है। प्लस में और दोनों b के कोफिशिएंट को, मतलब y के कोफिशिएंट को, b1 इंटू b2 को मैं आपको दिखा देता हूं कैपिटल B से, ठीक है। प्लस में यहां से कितने लोगों को दिख रहा है, xy कॉमन आएगा और अंदर हो जाएगा a1 b2 प्लस b2 a1। अरे xy यहां से कॉमन आएगा, xy और xy कॉमन आएगा और अंदर हो जाएगा a1 b2 प्लस में a2 b1, उसको अपन h से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों सर, अरे किताबों में क्या होता है तो मेरी क्या गलती, ठीक है। अब देखना, ये आपको सिखाऊंगा, ये लाइन मेरी हो गई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हिंदी में लिख देता हूं, को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन, करने वाली इक्वेशन। अच्छा सर, एक मिनट सर, लेकिन इसकी एक खास बात होगी क्या, कि पासिंग थ्रू 0 0, क्योंकि आपने कांस्टेंट मिटा दिया था बाद में, हाँ तो मैं तो बोलूंगा 0,0 से पास करेगा, से पास करेगा, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा सर, क्योंकि आपने कांस्टेंट मिटा दिया था, मैं तो बोलूंगा 0,0 से पास कर रहा है। तो चले आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय होमोज, मैं यहाँ पे n डिग्री वाली होमोजेनियस इक्वेशन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके कोई काम का है नहीं, ईयर लॉन्ग में पढ़ाता तो दिखा देता, क्रैश कोर्स है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, आपको 2 डिग्री तक ही देखना है, n डिग्री की नहीं देखनी, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। अब आपको पता है इसमें कितनी लाइन छुपी है, बताना है, 2 लाइनें। और अगर 2 लाइनों के बीच में आपसे एंगल पूछा जाता है तो एक तो तरीका आप सीख चुके हो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस में, सॉरी m1 प्लस में m2 अपॉन में 1 माइनस m1 इंटू m2, ये आप सीख चुके हो, ठीक है। अच्छा, और अब यहां पे देखो, आपने m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 सीख चुका है, लेकिन वो तब जो आपके घर में 2 लाइनें सेपरेटली दी हुई हो, अरे वो वाला फॉर्मूला तो तभी काम करेगा ना जब 2 लाइनें आपके पास सेपरेटली गिवन हो। कल को कोई ये इक्वेशन देके भाग जाए तो तब आप m1 m2 कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन हो और सामने वाला जिद पे अड़ा है
कि आप दो लाइनों के बीच के एंगल बता दो, क्योंकि अपने आप में दो लाइन को दिखा रही है, सेपरेटली नहीं दिया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी और बोला अब तू एंगल बता दोनों लाइन के बीच में। अब कैसे बताऊंगा ये समझना। इक्वेशन को बुलाऊंगा, आओ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy, इधर आओ इक्वल टू 0। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, क्या मैं सिंपल सी इक्वेशन, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन 0 0 से पास नहीं करती, ध्यान में रखना, ये सॉरी 0 0 से पास करती है, ठीक है। तो मैं अपनी सिंपल सी लाइन, अपनी दुनिया से एक सिंपल सी लाइन सोच लूंगा जो 0 0 से पास करती है, जिसमें m भी हो, क्योंकि अपन को m तो चाहिए ना, अरे एंगल निकालने के लिए m तो चाहिए ना। तो सर वो तो y इज इक्वल टू mx होगा। हाँ, c क्यों नहीं लिया सर? अरे 0 0 से पास कर रहा है, ये अपने आप में 0 0 से पास कर रहा है, तो किन से मिलके बना होगा? y इज इक्वल टू mx लाइन जिससे ही तो मिलके बना होगा ना ये। तो मैं अपने घर से y इज इक्वल टू mx एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये जो बना होगा y इक्वल टू mx जैसी लाइन से ही तो बना होगा ना, जैसी लाइन से बना होगा। लिख देता हूं ये सारी चीजें ताकि एक एवरेज बच्चे को नोट्स में हर चीज मिल जाए, ताकि वो जो बाद में रिवाइज करना तो ये ना कंफ्यूज हो कि सर यहाँ पे y इज इक्वल टू mx क्यों सोच के, लाइन तो इतनी सारी होती थी, x प्लस by प्लस में c इक्वल टू 0 वो होती थी, इतनी सारी लाइन की इक्वेशन सिखाया, पैरामीट्रिक फॉर्म सिखाया, लेकिन y इज इक्वल टू mx क्यों ले लिया? क्योंकि मेरे को एंगल चाहिए, एंगल चाहिए तो m चाहिए, m वाली इक्वेशन एक ही होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, फिर c क्यों उड़ा दिया? क्योंकि ये वाली लाइन अपने आप में उन लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है ना, 0 0 0 से पास कर रही है, तो 0 0 से पास करने वाली लाइन y इज इक्वल टू mx होगी। सर उससे क्या? अरे m इज इक्वल टू y बाई x, तो सर मेरे को y बाई x क्रिएट करना चाहिए। हाँ, वो कैसे क्रिएट होगा? सच वो कैसे क्रिएट होगा? मैं y में x की डिवाइड करूंगा तो y बाई x नहीं देगा, y स्क्वायर में x स्क्वायर की डिवाइड करूंगा तो इस पूरे के पूरे पार्टियों में x स्क्वायर की डिवाइड मार दूंगा, तो ax स्क्वायर में जिस दिन x स्क्वायर की डिवाइड लगेगी, क्या डायरेक्ट लिख दूं? घबरा तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, साथ रहोगे तो बिल्कुल नहीं। a प्लस में by स्क्वायर में x स्क्वायर की डिवाइड मारना, मेरे साथ कितना हो जाएगा बोलना? b y बाई, लिख देता हूं y बाई x का होल स्क्वायर लिख दिया, आपके लिए लिख देता कि आप एक स्टेप मारूंगा ना तो एवरेज बच्चा सो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2h, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक x को तो खा जाएगा, डिलीट कर देगा, एक y बाई एक्स नीचे रह जाएगा इक्वल टू 0। एक बच्चे को पता चल गया, सर आपकी स्ट्रेटजी में पकड़ लेता हूं। मैंने बोला कैसे पकड़ लिया? अरे सर आपने y बाई एक्स इतना खेल क्यों दिखाया? ताकि आप अगली लाइन में y बाई एक्स को m बोल रहे हो और दुनिया को दिखा रहे होगे m स्क्वायर। अच्छा, आपने m लेकर आ गया, हाँ आपने इस लाइन में m ढूंढ लिया, हाँ, और m ही में निकालना है तो मतलब सर स्लोप नहीं, सॉरी एंगल निकालना होता है। हाँ सर बहुत तेज हो आप, ऐसी लाइन में भी अपने m ढूंढ ली। हाँ, मैंने इस लाइन को m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, bm स्क्वायर प्लस में 2hm इक्वल टू 0। सर ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? हाँ, और जैसे स्ट्रेट लाइन के 5 रूप होते थे, जनरल फॉर्म और आपको पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, स्लोप फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 5-6 फॉर्म होती थी स्ट्रेट लाइन की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की दो नहीं हो सकती, ये आपको सिर्फ एक्स वाई में है, लेकिन ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी पीओएसएल है, लेकिन एम के फॉर्म में है, स्लोप फॉर्म है में एम ई, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के भी बच्चे हैं ना, वो हिंदी नहीं आती उनको, एम के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा सर एक मिनट, लेकिन इन दोनों लाइन में तो मेरे 2 एम होगा। अरे अब ध्यान से सुनना, ये एम भी अपने आप में 2 एम को बिठाया होगा, ये बच्चे को डाइजेस्ट ही नहीं होता। अरे क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन में 2 लाइनें हैं, मतलब इस एम में भी 2 एम है, इस एम में भी 2 एम है सर। हाँ, एक को बोल रहे होगे सर M1, एक को बोल रहे होगे M2, ठीक है। दूसरे पेन से लिखो सर, ताकि मेरे को थोड़ा दिखे हाईलाइट होके कि ये मैंने आज क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया मैंने। अरे तूने ये पढ़ लिया ना कि ये लाइन अपने आप में 2 लाइनों को दिखा रही होगी, तो इस M में भी 2 M होगा, एक M1 और M2, एक लाइन का स्लोप और एक दूसरी लाइन का स्लोप। M1 और M2 की जिस दिन मल्टीप्लाई होगी मैंने M लिख दिया। अच्छा आपने ऐसा कर दिया। हाँ, एक बच्चा दिमाग लग रहा है सर ये तो अपना, इसके पिछले चैप्टर में जाओगे, उसके पिछले में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फील आ जाएगी सर मेरे को, जो आपने पढ़ाया था मेरे को। हाँ, एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सर इट इज नथिंग
बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, इतना धीरे मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम। ये जो पिछला वाला दिखाया आपको, पिछला वाला लास्ट इक्वेशन, ये वाला जो स्लाइड पे है, ये तो एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, और ऐसा फील आ रहा है मेरे को कि M1 M2 इसके रूट है। तो मैंने बोला था जब भी रूट होगा सामने वाला बोलेगा तो दो ही काम करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, M1 इंटू M2। कितने लोग को दिख रहा है सम ऑफ रूट मने माइनस बी बाई ए, होता है कि नहीं होता? हाँ, तो मैं माइनस बी को पकड़ू, हाँ माइनस बी अपॉन में ए, तो मैं लिख देता हूं माइनस बी अपॉन में ए। अच्छा, और M1 इंटू M2 C बाई ए, और C की जगह सर कहीं मेरा 2H बैठा है क्योंकि आप M में क्वाड्रेटिक दिख रहे हो, ठीक है? हाँ, M में क्वाड्रेटिक दिख रहे हो तो लीनियर तो अपना ये है, लीनियर तो ये है। माइनस बी में माइनस 2H है, ध्यान से देखना, मैंने देखा नहीं, माइनस 2H है। मेरे को कुछ भी रटा हुआ नहीं होता, मेरे को M1 प्लस M2 का फॉर्मूला ही नहीं याद है। तो बहुत सारे टीचर रट लेते हैं पूरा मैथ्स, तो उनको क्लिक कर जाता है। मैंने यहाँ पे देखा, इसलिए ये भी आपको गलती नहीं करनी। कौन है लीनियर का? आप M में क्वाड्रेटिक देख रहे हो ना, तो ये A है, M स्क्वायर के पास वाला A है, और M के पास वाला B है, तो माइनस 2H माइनस B अपॉन में A। A मने A नहीं, M स्क्वायर के पास वाला कोफिशिएंट B। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत। माइनस बी अपॉन में A करना है, थोड़ी ना कैपिटल A को लिख देना है, वो तो अपना C है, A B C है सर। हाँ हाँ, एक इंग्लिश को टीचर को बताओगे ना तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा कि आज AC है। हाँ, AC है। ये मैथ्स का चमत्कार है कि A को मैंने C बना दिया, ठीक है? तो C बाई A माने A, C है अपना, और A माने M स्क्वायर का कोफिशिएंट B, तो A बाई B। अभी मैंने आपको कहीं याद नहीं कराया कि A को याद करना x स्क्वायर का कोफिशिएंट, B को याद करना y स्क्वायर का कोफिशिएंट, और H माने xy का कोफिशिएंट। अभी बाद में याद कराऊंगा बिल्कुल, ये मत सोचना नहीं याद करूंगा, अभी बिल्कुल याद करूंगा। आपको सुर में देख के इक्वेशन आप बता पाओगे कि कौन A है, कौन B है, कौन H है। अभी G और F भी दिखेंगे, ठीक है? अभी G और F भी दिखेंगे। चले इधर दिखाता हूं आपको। अब कुछ लोग खुश हो गए कि सर G और F भी दिखेंगे, वो अलग कनेक्ट कर गए। इधर पढ़ाई में रहो, फोकस। M1 प्लस M2, सर मेरा जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा, जो दो लाइनों के बीच का एंगल, वो सर मेरा होता है मॉड के अंदर, एक तो डब्बे के अंदर होता है M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस में M1 इंटू M2। एक बच्चा रो दिया, मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने बोला सर यहां तक तो ठीक है, 1 प्लस में M1 इंटू M2 की वैल्यू आप बोल रहे होगे A बाई B, लेकिन सर M1 माइनस M2 कहां है? M1 प्लस M2 निकाल के बैठो, और फॉर्मूला में M1 माइनस M2। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचो अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला। रूट क्यों किया? सोचोगे अभी। मैं यहां M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है? और माइनस का 4M1 M2 घटा देता हूं। अब आप करके देख लेना, ये एग्जैक्टली M1 प्लस M2 के बराबर, सॉरी M1 माइनस M2 के बराबर हो रहा होगा। एग्जैक्टली आप करके देख लेना। M1 स्क्वायर प्लस में M2 स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का 2M1 M2, और माइनस का 4M1 इंटू M2 है, वो घट के हो जाएगा माइनस 2M1 M2। तो ये बन जाएगा M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, और रूट आपने बनाया मैंने M1 माइनस M2। अब आप सारी वैल्यूज आपके पास में है, यहाँ पे रखोगे इसको, यहाँ पे रखोगे इसको, ये अपने घर में आई। जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको लिख देता हूं। जो फाइनल आंसर आएगा आपको, जो आपको रट लेना है, tan थीटा की वैल्यू माने एंगल बिटवीन टू लाइंस कब यूज करोगे? जब आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देके कोई भाग जाए, तब इससे एंगल निकालोगे। वो जाएगा 2 अंडर द रूट में h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी, ठीक है? क्योंकि नीचे तो आपको फील ही आ रहा है a प्लस बी की, ठीक है? ये हो जाएगा। कब यूज करोगे? व्हेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में POSL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज गिवन, ठीक है? देन फाइंड एंगल विद दैट फॉर्मूला, ठीक है? मेरे साथ बताना थोड़ा एक बार, h कौन है? xy का कोफिशिएंट। h कौन है? xy का कोफिशिएंट। लेकिन एक और चीज, हाँ h ठीक है, h कौन है? xy का कोफिशिएंट। y b कौन है? y स्क्वायर का कोफिशिएंट। a कौन है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये मत भूल जाना। चल आगे बढ़ाता हूं, ये याद कराऊंगा, अभी कराऊंगा, क्योंकि अभी कुछ और लोग आने वाले हैं आपके सामने। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो मतलब दोनों के दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो इफ लाइंस आर पैरेलल करने का मतलब दोनों के दोनों लाइन पैरेलल होंगे, तो तब अपन बोल रहे होंगे दुनिया को कि tan थीटा 0 है भैया, क्योंकि दोनों लाइन के बीच के एंगल 0 है, tan 0 0 होता है, ठीक है? और फॉर्मूले से देखूं तो कहीं मेरा कर लोगे ना,
2 अंडर द रूट में ये एच स्क्वायर है क्या, हाँ एच स्क्वायर माइनस में ए बी अपॉन में नीचे ए प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितने लोगों को दिख गया यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो एच कौन है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, फिर से ए और बी कौन है, ए कौन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कौन है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, एक बच्चे ने बोला सर tan 90 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। एक बच्चे ने बोला सर tan 90 इनफाइनाइट होता है, हाँ लेकिन इज्जत के साथ लिखोगे तो 1/0 होता है। सोचो, आज के दिन ये भी सोचना पड़ गया। आज तक मैंने सर इनफाइनाइट को ऐसे नहीं लिखा था, आज लिखूंगा। ठीक है, अपॉन में ए प्लस बी दिख तो रहा है आपको। ठीक है, ए प्लस बी इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये सबको 0 खा बैठेगा। ठीक है, दुनिया को दिखेगा मात्र ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक बच्चे ने बोला सर ए क्या होता है, मैंने उसको बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस में बी क्या होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माने सर जिस दिन दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे और मेरे को कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी, अगले लाइन में बोला कुछ पूछ देगा आपसे लैम्डा की वैल्यू, पी की वैल्यू, और बोल देगा बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पकड़ूंगा, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पकड़ूंगा, जोड़ के 0 कर दूंगा। ठीक है, मेरे को जो पूछा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक अपन ने उसी लाइन से डील किया जो 0 से पास कर रहा है, लेकिन हर बार अपनी किस्मत इतनी सही नहीं होगी कि मेरे को वही लाइन को दिखाना होगा जो ओरिजिन से पास करे। अगर कल को कुछ और पॉइंट से पास किया तो मैंने बोला था फिर कांस्टेंट भी होगा, और अगर कांस्टेंट होगा तो या तो C1 C2 लिख के मल्टीप्लाई करो, उतना सारा करो, या फिर एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है सुनना। जो लाइन नहीं पास कर रही थी ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2hxy इज इक्वल टू 0 थी, अब वो लाइन 0,0 से पास नहीं कर रही, ये लाइन तो 0,0 से पास कर रही है। इसकी खास बात क्या है कि पासिंग थ्रू 0,0 है, लेकिन मेरे को वो लाइन बनानी है जो कि पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा किसी और पॉइंट से पास कर रही है, 0,0 से पास नहीं कर रही। किस्मत सही नहीं है मेरी, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं करूंगा ए एक्स की जगह अल्फा माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, एक्स माइनस अल्फा, ये भी तरीका होता है। स्क्वायर प्लस में बी, वाई की जगह लिखूंगा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2h एक्स माइनस अल्फा, और यहां से हो जाएगा आपको वाई माइनस बीटा इक्वल टू 0। किसी दिन घर पे बैठे रहना, बहुत फुर्सत के साथ, बहुत टाइम पास करने का मन होगा तो इसको खोलना। ठीक है, जो इक्वेशन बनेगी मैं वो लिख देता हूं, जो इक्वेशन बनी होगी मैं वो लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy। अब मैं ऐसे दिखाता हूं ताकि इक्वेशन आपको ऐसी दिखने की आदत हो जाए, प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर। यहां तक तो देखने की आदत थी सर, अब यहीं से याद करा देता हूं, यहां तक तो देखने की आदत थी, यहां तक तो याद कर लोगे ना, उतना मैं आपको संभालता हूं। फिर याद रखना प्लस में 2gf, खुश मत हो जाना, याद रखना 2gf प्लस में c इक्वल टू 0। बच्चा भूल जाता है, इसके बाद कंफ्यूज हो जाता है, जी को लिखूं या एफ को लिखूं, और एक्स को पहले लिखना है, वाई को बाद में लिखना है। एक्स और वाई में तो पता है ना, ABCD याद है तो पता है ना, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, हाँ तो एक्स पहले आया वाई बाद में आया, और GF याद रखो, वो भी दो, इसलिए 2G और 2F। ठीक है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज GX होता था। पता है इससे क्या होगा आपको। अच्छा, अब एक बच्चा पता है कहां कंफ्यूज हो गया कि सर जो आपने मल्टीप्लाई की इक्वेशन, सर उसमें तो G और F थे ही नहीं, ये 0 है, उसमें तो G और F थे ही नहीं, लेकिन उसमें X तो था ना। सोचो, इसको जिस दिन खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में 2x हो रहा होगा, तो x का कोफिशिएंट तो आएगा ना 2, उस x के कोफिशिएंट को अपन ने 2g बोल दिया। जिस दिन इसको खोलोगे y स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2y बीटा होगा, तो y का कोफिशिएंट होगा ना 2 बीटा, तो अपन ने बीटा को f बोल दिया। ठीक है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज g और f कहां से आ गया सर दुनिया में, अरे मैंने y के कोफिशिएंट को 2g बोल दिया, क्योंकि 2 अल्फा x होगा और 2 बीटा x होगा, इसलिए मैंने 2 को रखा और अल्फा को G और बीटा को F बोल दिया। ठीक है, अब इससे ये मत समझ जाना कि G को मैं F से पास कर रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है,
अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट सर, याद कैसे रखूंगा? एक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वो ए होगा, एक्स वाई के जो बगल में होगा वो एच नहीं होगा, ऐसे बोलना। एक्स वाई के बगल में जो होगा वो एच नहीं होगा, फिर क्या होगा सर? एक्स वाई के बगल वाला ही तो एच है, नहीं, वो 2h है। तो एक्स वाई के पास में कल को 6 है, तो 6 मेरा एच नहीं है, 6/2 मेरा एच है, क्योंकि मैं 2h इज इक्वल टू 6 लिखूंगा तो मैं h इज इक्वल टू 6/2 लिखूंगा। तो याद रखना, एक्स वाई के जो बगल में वो h नहीं है, उसका आधा करके वो h है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई स्क्वायर के पास में जो होगा वो b होगा, ठीक है, बट 2gf याद रखना, 2gf, x पहले y बाद में। तो कितने लोग मेरे को बताएंगे अब इक्वेशन आप लिख लोगे? मैं ब्लैंक पेज पे इक्वेशन आपको लिख के रिवाइज कर दूं, तो बच्चों को याद नहीं होता ये इक्वेशन, यहां तक तो मैं याद कर लूंगा सर, यहां तक मैं संभाल लूंगा, ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर, यहां तक तो मैं याद करूं। अब भूल गया एग्जाम में बैठ के तो मेरा डायलॉग थोड़ी भूल जाओगे। 2 मैंने 2 gf लिख दिया, 2g प्लस में 2f प्लस में c इक्वल टू 0, x पहले आता है y बाद में आता है, अब मत भूलना, याद करा दिया मैंने, ठीक है। चले, लेकिन यहां से कैसे याद रखेंगे? ये मैंने बोला था ना, याद करूंगा सेपरेटली। x के बगल में जो होगा वो g नहीं होगा, उसका आधा g होगा। f के बगल में जो होगा वो सॉरी y के बगल में जो होगा वो f नहीं होगा, उसका आधा f होगा, और कांस्टेंट तो अपना होगा ही, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन सिखाएगा। अच्छा, एक और बहुत ही काम का होता है सर, मैं कैसे मानूं, जिसे एक पूछा था ना, एक पिछले बार में मैंने पिछले टॉपिक में दिखाया था कि मैं कैसे मानूं कि ये अपने आप में दो लाइन को रिप्रेजेंट ही कर रहा होगा। मैं कैसे मानूं, हाउ, कैसे मानूं कि दो लाइन को रिप्रेजेंट ही कर रहा हो? कल को मेरे को बेवकूफ बना रहा होगा तो, कि ऐसी इक्वेशन जरूरी थोड़ी कि हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे मैं मान जाऊं? तो तू तब मान जाना ना जब एक तरीका लगाना, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा हो। माने सर, सुनना, मैं एक बार लिखूंगा, सिर्फ एक बार बोलूंगा, ठीक है। मैं अपने मन में पढ़ रहा हूं, अभी अभी पढ़ूंगा आपसे, तो आपको याद भी हो जाएगा। और इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। कभी भी पूछ दे कि मेरे को शक हो रहा है कि क्या ये रियल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये इक्वेशन, कोई मेरे को धोखा तो नहीं देगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया कि चेक करो, हो सकता है कहीं लैम्डा वगैरह भी पूछ सकता है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो दिखा दूंगा आपको। तो आपको एक तरीका करना है, क्या ये एक को तो पहचानते हो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एच को पहचानते हो, एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, जी को पहचानते हो 2gf, तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स पहले जीएफ में जी पहले आता है ना, एफ बाद में आता है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट का आधा, रिवाइज करा रहा हूं, एच कौन बता चुका, बी कौन, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, एफ कौन, 2gf में एफ बाद में आता है, ऐसे सोच रहे हो 2gf में एफ बाद में आता है, वाई बाद में आता है, तो वाई के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है। जीएफसी सी तो अपना कांस्टेंट है। एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, याद कर लेना, ऑल हॉस्टल, ठीक है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल गलत मीनिंग नहीं, यहां से गॉन फॉर सिनेमा। एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं, याद कर लेना, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गॉन फॉर सिनेमा, याद रहेगा। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस पे, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल मजाक में मत लेना, याद करा रहा हूं आपको। मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया। फाइंड, अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे सर वो सिखाता हूं। फाइंड बोला है, फाइंड इमेज लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब मैंने बोला अरे इसमें तो दो लाइन छुपा है, मेरी आंखों का धोखा, इसमें तो दो लाइन छुपा है। हाँ मैंने पता किया, वो बोल रहा है फाइंड इमेज लाइंस ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। वो बोल रहा है कि ये जिन लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन लाइनों का इमेज बता। तो सबसे पहले तो इससे लाइन निकाल लूं, हाँ वो कैसे निकलेगा सर, अभी बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने इस लाइन को ध्यान से देखा, इस लाइन में मेरी दो लाइन है, मैं आगे लिख देता हूं क्वेश्चन को बिल्कुल हिंदी भाषा में, दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है जिनकी इमेज लाइन बतानी है, जिनकी इमेज लाइन बतानी है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों में से दो लाइन निकाल लूं। अब बच्चे ने एक क्वेश्चन का मैंने मीनिंग लिख दिया आपको ताकि समझ में आ जाए, तो सबसे पहले ये किन दोनों लाइनें से वो निकाल लूं। अब वो तो नहीं निकल सकता, लेकिन मैं उसको मान सकता हूं, क्या
अभी अभी आपको बताया कि ध्यान से देखो तो इसमें सी गायब है। अच्छा सर सी गायब है, हाँ देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2bxy प्लस में by स्क्वायर। अच्छा इसमें b 2 बार दे दिया है क्या? hxy होगा ना यहाँ पे, वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे hxy कर लेना, hxy ठीक है। अच्छा 2hxy हो गया। तो मैं मान लूंगा क्या कि अगर ये 0 0 से पास कर रहा है तो ये उन्हीं दो लाइनों से मिलकर बना होगा। कौन सी दो लाइनों से? y इज इक्वल टू mx से, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं y माइनस, अच्छा इसको लिखूंगा तो इधर लिखूंगा ना y माइनस mx, ठीक है। और y माइनस mx से ये मिलके बना होगा इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो सर मेरी ओल्ड लाइन होंगी, ये तो मेरी ओल्ड लाइंस होंगी जिनसे मिलके ये बना है, ठीक है। अच्छा सर आपको कैसे पता? दोनों स्लोप आपने सेम कर दिया, m1 m2 कर लो, दोनों का स्लोप सेम हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, तो m1 m2 कर लिया। लेकिन सर ये तो मेरी ओल्ड लाइंस है, जो नई लाइन होंगी उनमें क्या फर्क होगा? y और x का तो कोई फर्क नहीं होगा, वो भी इमेज है तो वो भी ओरिजिन से ही पास करेंगी। y और x में तो कोई फर्क नहीं होगा, फर्क हो जाएगा इस स्लोप में, स्लोप बदल जाएगा, तो उसको मैंने अलग कुछ मान लिया। और y माइनस में m2 डैश x इक्वल टू 0, ये मेरी न्यू लाइंस हो गई, ये मेरी न्यू लाइंस हो गई। अब मेरे को पूरा ध्यान एक ही काम करना चाहिए, स्लोप पता करना चाहिए। अब इधर आओ, अब इधर आओ, अगर मैं बोलता हूं ये लाइन है जिसकी स्लोप ये है थीटा, ठीक है, तो इसकी स्लोप मान लेता हूं m1, तो कितने लोग बताएंगे इसकी फोटो इमेज कैसी दिखेगी? अरे इसकी इमेज शीशे में जाके देख लेना, ऐसी दिख रही होगी। तो अगर ये इतना थीटा उतना ही तो नीचे भी होगा थीटा, लेकिन इसका स्लोप m1 है तो इसका माइनस m1 हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा पॉजिटिव का है तो थीटा नेगेटिव का है। और tan के अंदर माइनस थीटा बाहर फेंक देता है, खाता नहीं वो कॉस की तरह। तो इसका स्लोप जहां आप tan थीटा लिख रहे होगे ना, इसका स्लोप आपको माइनस tan थीटा लिखना पड़ेगा। अरे इसका स्लोप आप tan थीटा बोलोगे और इसका स्लोप आप माइनस tan थीटा बोलोगे। अगर मैंने tan थीटा को m1 बोल दिया तो माइनस tan थीटा को माइनस m1 बोलूंगा ना। तो मेरे को पता है क्या पता चला? मेरे को पता चला कि सर जो मेरी इमेज लाइन की स्लोप है ना m1 डैश, वो माइनस m1 है। हाँ पता है मेरे को क्या पता चला? मेरे को पता चला जो m1 डैश है वो माइनस m1 है सर। उसी प्रकार से जो m2 डैश है वो माइनस m2 है। तो सर m1 डैश क्यों लिख रहे हो? y माइनस ऑफ m1 लिखूंगा तो प्लस में m1x हो जाएगा, ठीक है। और कितने लोग पता है यहां से करूंगा तो y और यहां से माइनस रखूंगा तो प्लस का m2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करने आनी चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई किया यहां से तो एक बार कर देता हूं, दूसरे क्वेश्चन आप करोगे y स्क्वायर और यहां पे करूंगा तो प्लस में y m2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहां से करूंगा तो m1xy हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पे करूंगा तो m1 m2 x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से लिखा तो लिखाऊंगा y स्क्वायर प्लस में m1 m2 x स्क्वायर, ओके। और प्लस में यहां से देखूं तो मेरे को नजर आ रहा है xy कॉमन m1 प्लस में m2, ठीक है xy, ये लाइन हो गई मेरी। लेकिन सर m1 m2 की जगह कुछ होता है क्या? मैं तो भूल के बैठा हूं m1 m2 की जगह क्या होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मेरे को नहीं याद था लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एग्जाम नहीं देना, आपको देना है a बाई बी। तो इसकी जगह मैं a बाई बी लिखूंगा। कहां गया a बाई बी? और चूंकि सवाल वाला छोटा a और छोटा b दिया था, देखो तो छोटा a और छोटा b और छोटा h, वो छोटे में खेल रहा था तो मैं बड़ा क्यों मानूं, इसलिए मैंने छोटा मान लिया a बाई बी एक्स स्क्वायर। बच्चे को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता कि सर आपने कैसे लिख दिया। अरे m1 m2 मेरे को पता है, मैं तो निकाल के बैठा हूं, मैं तो निकाल के बैठा हूं। m को दिखाने वाली इक्वेशन और बिना m वाली इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है कि m1 इंटू m2 a बाई बी होता है, a बाई बी। प्लस में यहां पे लिखो तो m1 प्लस m2 क्या होता है वो भी देखना, मेरे को नहीं याद है, आपको करना पड़ेगा। माइनस 2h अपॉन में बी, हाँ माइनस 2h अपॉन में बी, तो माइनस 2h अपॉन में बी यहां पे लिख दो, माइनस 2h अपॉन में बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको कहीं दिख रहा होगा वाई स्क्वायर की जगह तो वाई स्क्वायर, मैं फोटो ठीक कर लूं, प्लस में ए एक्स स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक है। और अगला है आपको माइनस का 2hxy 2hx, अच्छा छोटा h में डील कर रहा है तो छोटा h लिखो,
2hxy अपॉन में b इज इक्वल टू 0। ठीक है, b तो एलसीएम दिख ही गया होगा आपको, तो by स्क्वायर नजर आ गया होगा, प्लस में ax स्क्वायर नजर आ गया होगा, माइनस में 2hxy इज इक्वल टू 0 नजर आ गया। थोड़ा सजा दो, ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर माइनस में 2hxy इज इक्वल टू 0। ये इमेज लाइन मेरी निकल गई, किसकी? इसकी। ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर की इमेज लाइन ये निकल गई। आया कहानी समझ में? कर लोगे? अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। अब बोला परपेंडिकुलर लाइन बताओ इसकी। फायदा यही है कि अभी भी वही लाइन दे के बैठा है जो 0 0 से पास कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये जो लाइन है 0 0 से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर मैंने फिर से वो एंगल में खेल रहा है, मैं फिर से उसी को पकड़ूंगा, y माइनस में m1x और y माइनस में m2x इक्वल टू 0। मैंने बोल दिया कि तू जो है ना ये इसी दो लाइन से मिलकर बना होगा। सर कल को कांस्टेंट 0 नहीं होगा तो बच्चा कंफ्यूज, अभी वो सिखाऊंगा, अभी वेट करो, अभी 0 0 वाला खेलो। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया। अब मेरा काम क्या होगा कि वो मेरे से परपेंडिकुलर लाइन पूछ रहा है कि मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बताओ। बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन बताने की तो जरूरत नहीं, वो तो मैं देख के बता दे क्योंकि कांस्टेंट मिसिंग। ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मांग रहा है। तो मेरे को पता है जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना उसका स्लोप क्या होगा। अरे अब तो डायरेक्ट बताओगे ना, मेरे को जो लाइन चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, जो क्वेश्चन वाला मांग के बैठा है मेरे से, उसका स्लोप क्या होगा? y माइनस में इसका स्लोप मैंने m1 बोला, तो उसका स्लोप कहीं प्लस में m1 बोल दूं क्या? मैंने x बाई m1 लिख दूं क्या? और मैंने सिखाया था परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, उल्टा करके माइनस। तो ये ऑलरेडी माइनस खा के बैठा है, तो मैं माइनस लगाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूं y प्लस में x अपॉन में m2। अब मल्टीप्लाई करके वो g और h ये सब लगाना, ये आपका काम है। ठीक है, ये मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूं, ये आप कर लेना। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय लाइंस। ये मतलब ट्रायंगल बन रही है y इज इक्वल टू 9 से और इससे, और आपको पता है ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए सर। हाँ ठीक है, और 3 लाइन कहां है सर मेरे पास? अरे एक y इज इक्वल टू 9 है, मैं इसको मान लेता हूं y इज इक्वल टू 9, क्योंकि y इज इक्वल टू 9 तो x एक्सिस के पैरेलल होगी ना। तो सर अगर y इज इक्वल टू 9 है और ये दो कौन सी लाइनें हैं? ये क्योंकि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब आपको माननी पड़ेगी जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले इक्वेशन होते हैं ना, वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें दो लाइन है और एक y इज इक्वल टू 9 है, तो बना तो देगा ट्रायंगल। अच्छा, और चूंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो एक तो 0,0 बोल दो सर। हाँ, और चूंकि सर ये y इज इक्वल टू 9 है, चूंकि y इज इक्वल टू 9 है, तो सर मेरे को पता चल गया अगर ये y इज इक्वल टू 9 है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 9 होगा? अरे y कोऑर्डिनेट, तभी तो y इक्वल टू 9 कहा जाएगा, और इसका भी y कोऑर्डिनेट 9 होगा। तो मेरे को जल्दी से सर यहां से ना वो दो लाइनें पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन आएगा तो मैं बोल दूंगा ये पॉइंट पे 9 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो मैं 9 इसमें रख दूंगा, मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन पता कर लेनी चाहिए। वो कहां से आएगा? अरे वो ये रिप्रेजेंट करके बैठा है, तो इसको खोलो ना। आइए आज के दिन अब ये भी सीखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस में 9xy, ठीक है, और प्लस में 18x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने सीखा दो लाइनें हो तो दो लाइनों को एक साथ कैसे दिखाएंगे। अब एक साथ दिखाए हुए दो लाइनों को से दो लाइन निकालेंगे कैसे, उल्टा सीखते हैं। और दो लाइनों तो दोनों लाइन से एक लाइन दिखाएंगे कैसे, वो अपन सीख चुके हैं, L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0 करके, दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब मेरे पास वो लाइन पड़ी है जो दो लाइन को दिखा रही है, उनसे दो लाइन कैसे निकालो ये सीखते हैं। आइए इधर कितने लोग दिख रहा है? नॉर्मल सोचेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 18, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज कर दो जस्ट। कितने लोग पता मल्टीप्लाई करने पे 18, ठीक है, और माइनस करने पे 9, ऐसे दो नंबर सोच लो। बच्चा सोच रहा है 6 और 3, सॉरी यहाँ पे प्लस करने पे नहीं, इसके आगे प्लस है ना, तो प्लस करने पे, अरे यहाँ पे जो साइन होता है ऐसे सोचते हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो साइन होता है वो प्लस करके, ठीक है, ये तो आप बेसिक है पढ़े होगे। तो प्लस करके 9, तो 6 और 3, तो जल्दी से लिख देता हूं वाई स्क्वायर माइनस में 6xy और माइनस में 3xy, ठीक है, चूंकि प्लस करना था तो माइनस माइनस और लाना था माइनस, प्लस में 18x स्क्वायर, ये आप सीखे होगे क्वाड्रेटिक में, इतना बेसिक, ठीक है। यहां से कॉमन लूंगा तो y कॉमन लूंगा, अंदर हो जाएगा y माइनस 6x, ठीक है,
माइनस में यहां से कॉमन लूंगा तो 3x कॉमन लूंगा, अंदर आ जाएगा मेरे को y माइनस में 6x इक्वल टू 0। कितने लोग दिखा, y माइनस में 3x और y माइनस में 6x इक्वल टू 0। क्या ये L1 इंटू L2 टाइप में आ गया? हाँ। तो मेरी जो दो लाइनें, एक ये है और एक ये है, तो इसकी इक्वेशन आ गई y माइनस 3x इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन आ गई y माइनस में 6x इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, यहां पे मैं y, ये लाइन आ गई आपको y माइनस में 3x इक्वल टू 0। ठीक है, और ये लाइन आ गई आपको y माइनस में 6x इक्वल टू 0। अब 9 को क्या करूं? अरे ये पॉइंट इससे पास कर रहे हैं तो 9 को इसमें रख दो। अगर मैंने y इक्वल टू 9 रख दिया तो x की जगह बताना माइनस 9 अपॉन में 6 माइनस 6, तो 3 2 6 और 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक है, इसमें रख देता हूं 9 को, तो कितने लोग बताएंगे 9 अपॉन में 3 कहीं 3 हो जाएगा, तो ये 3,9। तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, तो एरिया नहीं बता दोगे क्या? डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 1 3 9 1 और 3/2 9 1। ठीक है, और 1/2 भी कर लेना, हाफ और ये डिटरमिनेंट तो सिखा रखा है ना, तीनों कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो पहले रो में इसका कोऑर्डिनेट रख देते, लास्ट में 1, फिर 3 9 1, और ये तो सिखा रखा है। ठीक है, चले आगे मूव कर जाता हूं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, या इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। बोला फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ दिस रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन। अब की बारी बोल दिया ना, अभी बोला ना वो डिटरमिनेंट वाला, बोल रखा है कि ये दो रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, p की वैल्यू बताओ। सामने वाले को शक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा के भेजा है, तो मैं इसका शक दूर करने के लिए इसको बुलाऊंगा। अब बताना, आगे फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, फिर से आपको याद कराने के लिए, ऑल हॉस्टल गर्ल्स, ठीक है, हैविंग बेस्ट फ्रेंड गॉन फॉर सिनेमा, लिख दिया। अब ढूंढो ए को, ए कौन है, मेरे को बस ए और ये सब बता देना, ए बता देना जल्दी से। ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सर वो 2 है। एच कौन है? एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h xy, याद रखना, एक्स वाई का कोएफिशिएंट का आधा, तो 7/2। 7 मत लिख देना, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं। जी कौन है? 2gf, तो 2gx, x पहले आता है वाई बाद में, तो x का कोएफिशिएंट कहां गया? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो g 0। ठीक है, तो 0। अब बताना h, h तो अभी निकालनी है 7/2। ठीक है, और b की वैल्यू, b कौन होता है? y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, तो y स्क्वायर 3 है, 3, इसमें आधा मत करना। ठीक है, और f कौन है अपना? 2gf, f होता था y का कोएफिशिएंट का आधा, 14 है तो 7। ठीक है, अगला g कौन है? g अपन निकाल चुके, क्या ये वाला 0। ठीक है, अगला कौन है? f, f कौन था? ये वाला, कौन? ये कॉर्नर वाला 7। और c कौन है अपना? c तो अपना p है, तो p। डिटरमिनेंट खोल लो, अगर p की वैल्यू कमेंट सेक्शन में इतना मेरे लिए कर देना। मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूं, वो वाली इक्वेशन से बात कर लो सर जो 0 0 से पास ही नहीं कर रही है। 0 0 से पास करे उनका तो आसान है, हाँ, तो मैं वहां तक पकड़ता हूं, सुनना, मैं स्टेप्स लिखता हूं, स्टेप। वो वाली इक्वेशन से मैं 2 लाइनें खींच रहा हूं। क्या दिया? इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फाइंड लाइंस। ये ऐसी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं। अब इनसे 2 लाइनें निकालनी है। कितने लोग पता है ओरिजिन से निकालनी थी, ओरिजिन वाली से निकालनी थी, तो सिंपल फैक्टराइज कर दिया, निकल गया। अब इसको कैसे करूं? फैक्टराइज कर ही नहीं सकता, तो मैंने बोलो वहां तक फैक्टराइज कर लो जहां तक आप कर सकते हो। क्या मैं यहां तक कर सकता हूं? अभी अभी किया, ओरिजिन इतना कर लो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वाई स्क्वायर, या यू लिखता हूं, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, को फैक्टराइज करो, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश में ही ना कंफ्यूजन हो जाए। को फैक्टराइज करो, मतलब 3x स्क्वायर प्लस में 8xy माइनस में 3y स्क्वायर, यहीं तक पार्ट मेरा ओरिजिन से पास कर रहा होगा, तो मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस में 8xy माइनस में 3xy स्क्वायर इक्वल टू 0, बोला तेरे को फैक्टराइज कर सकता हूं तो तेरे को करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करने आऊंगा तो कितने लोग सोच के बताएंगे? प्लस करने पे 9, माइनस करने पे 8, 9 और 1, तो 3x स्क्वायर प्लस में 9xy और माइनस में xy
माइनस में 3y² इक्वल टू 0 लिख दूं। नॉर्मल फैक्टराइजेशन है जो आप कर सकते हो। यहां से देखो तो 3x कॉमन आ गया, यहां से देखो तो x प्लस में 3y आ गया, ठीक है। माइनस में मेरे को दिख रहा है y कॉमन, तो यहां से देखो तो x आ गया और यहां से देखो तो प्लस का 3y आ गया इक्वल टू 0। तो जो मेरे दो लाइनें मिली वो मिली 3x माइनस में y, ठीक है। और अगला जो लाइन मिला वो मिला x प्लस में 3y, x प्लस में 3y इक्वल टू 0। बट सर ये तो ओरिजिन से पास कर रही थी। हाँ, तो स्टेप 2 क्या करूं, मैं इसको ऐसा बना दूं कि ओरिजिन से नहीं पास करे। हाँ, तो ऐसा कैसे बनता है, अरे कांस्टेंट लगा के तो लिख देता हूं दोनों लाइन में, बोथ लाइंस में C1 एंड C2 ऐड करो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली करने का मतलब ये नहीं कि C1 C2 इसमें भी कर दो, C1 C2 इसमें भी करो, C1 इसमें करो, C2 इसमें करो, ठीक है। आई कहानी समझ में। अरे ये जो मेरी लाइन है इसमें कांस्टेंट भी है, लेकिन मैं जो लाइन लेके आगे इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो अपने घर से लगा दो ना। मैं अपने घर से लगाऊंगा तो 3x माइनस में y प्लस में C1, ठीक है, और x प्लस में 3y प्लस में C2, ऐसी ही दिख रही होगी मेरी लाइन, क्योंकि कांस्टेंट तो होगा ना। हाँ, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर एट लास्ट स्टेप 3 बता देता हूं आपको, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, आप कर लेना, ठीक है। इतना काम तो आप मेरे लिए कर सकते हो ना कि मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन करोगे तो ये आएगा। अब क्या करूं सर, अब कंपेयर कर दो ना अपनी लाइन से, जो लाइन सरकार दी हुई थी उसे कंपेयर कर दो। कितने लोग पता है, यहां देखो तो x का कोएफिशिएंट 3c2 प्लस c1 है, तो मैं 3c2 प्लस में c1, और मेरी लाइन में x का कोएफिशिएंट क्या है ये देखो, मेरी लाइन में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैं इसको इक्वल टू 2 कर दूं, पहला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहां से देखो तो 3c1 माइनस c2 है, 3c1 माइनस में c2 है इक्वल टू मेरा y का कोएफिशिएंट क्या है, मेरा y का कोएफिशिएंट 4 है, 4 नहीं -4 है सर, -4 है, हाँ -4 है, ठीक है, -4। अच्छा ध्यान रहे एक और चीज, क्या कि यहां अपने C1 C2 को पॉजिटिव लिया, मैंने कांस्टेंट वाली पार्टी को पॉजिटिव लिया, तो अपनी लाइन में कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं है, -1 है, ठीक है। तो उस -1 को जब आप +1 करने जाओगे इस चक्कर में ये दोनों माइनस खा जाएंगे, मैंने जो 2 था वो -2 हो जाएगा, इसलिए -2 लिखना, ठीक है। और यहां पे जहां पे आप कहीं -4 लिख रहे होगे, जब इसको +1 करोगे तो +4 हो जाएगा, तो इसको +4 कर देना। दो इक्वेशन, क्या C1 एंड C2 की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, तो C1 की वैल्यू निकाल लेना, C2 की वैल्यू निकाल लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना और वो यहां पे पुट कर दोगे, मेरी दो लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस क्लास को आपको कम से कम, अगर नहीं समझ में आ रहा है, एवरेज स्टूडेंट हो या थोड़ा एवरेज से भी कम हो, तो 2 बार कम से कम देख लेना, अच्छे से सुन लेना वीडियो को, एक एक चीज समझ लेना, बिकॉज आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने अपने एंड से स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनिमम अगर WBJ एस्पिरेंट हो तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जेईई मेंस स्टूडेंट हो तो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे लेवल की, ठीक है। लेवल बस अच्छा रखना, ये नहीं कि बच्चों टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हो। लेकिन अगर WBJ एस्पिरेंट हो तो सिंपल, मीडियम, थोड़ा हाई लेवल का 50 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस मटेरियल कहां से, मेरे पास कहां से प्रैक्टिस करूं, तो हम लोग सिर्फ 99 प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस मटेरियल सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स में, विद में क्लास में नोट्स, जो क्लास नोट्स है वो भी, जो अभी अपन ने पढ़ाया ना इसका PDF भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वहां पे, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस है। नीचे गूगल फॉर्म दिखेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में, वहां इनरोल हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब अपन सर्कल स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन। एक बार 11 जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 12th को स्टार्ट करूंगा। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो में कि मैंने लास्ट ईयर, ठीक है, 12th के कुछ पोर्शन लाइक कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, तीनों, ये तीनों आप वहां से कर लेना, ठीक है। ये तीनों हो सकता है कि मैं इस साल नहीं पढ़ा पाऊं, पढ़ाऊंगा तो वही चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप पिछले साल वाला देख लेना, मैं इस साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी करा दूंगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप उसकी करा दूंगा उन चैप्टर्स की, लेकिन जो चैप्टर को मैंने पिछले साल पढ़ा दी, एक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो पढ़ाया मैट्रिक डिटरमिनेंट को वो थोड़ा उतना अप टू द मार्क नहीं है, इस साल मैं उसको कवर कर दूंगा। लेकिन जो कैलकुलस का पोर्शन है आप वहां से देख लेना, जो चैप्टर को मैं पिछले साल नहीं पढ़ाया हूं
मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूं कि उनको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको WBJ 2023 क्रैश कोर्स ऑफ मैथ्स देखना है, मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का, वहां से देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, रिवाइज करते रहना, पढ़ाई करते रहना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।